हेलो मेरे भाई। कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है अभी बताना। एडवांस मैथ में मैंने पिछले क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया था, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाप्त किया था, द्विघात समीकरण पूरी तरह से समाप्त किया था, ठीक है मेरे भाई। अलजेब्रा वाला पोर्शन मेरा पूरी तरह से समाप्त है। पिछले क्लास में मैंने द्विघात समीकरण भी समाप्त किया था, ठीक है। और आज मैं अपना एडवांस मैथ का नया चैप्टर त्रिकोणमिति शुरू करूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान से देखना, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है त्रिकोणमिति, और इसको मैं बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। चलो क्लास शुरू करते हैं। चलो मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई, मैं तुमको एकदम जीरो से त्रिकोणमिति सिखाऊंगा, ठीक है। ना कोई टीचर ऐसा पढ़ाएगा, ना कोई टीचर ऐसा पढ़ाने वाला है। चलो मेरे भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। हमारे टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है मेरे भाई। चलो, हिंदी में इसको बोला जाता है त्रिकोणमिति। हिंदी में इसको बोला जाता है त्रिकोणमिति। हिंदी में इसको बोला जाता है मेरे भाई त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, और इस त्रिकोणमिति का जो मतलब होता है, इस त्रिकोणमिति का जो मतलब होता है, इसको बोला जाता है तीन कोणों की माप। फाइनली इसका जो अर्थ होता है वो होता है मेरे भाई तीन कोणों की माप, तीन कोणों की माप, तीन कोणों की माप, तीन कोणों की माप। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई, ठीक है। त्रिकोणमिति का जो हमारा पूरा एक डेफिनेशन है, त्रिकोणमिति को भी पूरा अगर तोड़ के लिखा जाता है तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों की माप। और तीन कोणों की माप का मतलब क्या, तुम बताओ मेरे भाई, कोण किस में होता है बताना। ये कोण या एंगल क्या होता है मेरे भाई? कोई सा भी त्रिभुज खड़ा कर लेगा, कोई सा भी त्रिभुज खड़ा कर लेगा, कोई सा भी त्रिभुज खड़ा कर लेगा, तो यहां जो कोना दिखाई देता है, कोना, ये कोना, ये कोना और ये कोना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, एंगल, जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करता है, इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं, एंगल। ये जो कोना तुमको दिखाई देता है, यही हमारा क्या होता है? कोण होता है, कोण, ठीक है। जैसे ट्रायंगल खड़ा करेंगे, जैसे ट्रायंगल खड़ा करेंगे तो तीन को कोना दिखाएगा, तीन को कोना, इसी को हम लोग कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर तीन कोणों की माप की बात कर रहा है, पूरा चैप्टर इसी पे टिका हुआ है, तीन कोणों की माप पे। तो तीन कोण किधर होता है बताना मेरे भाई, तीन कोण किधर बनेगा? तीन कोण तो ट्रायंगल में ही बनेगा ना, तीन कोण तो ट्रायंगल में ही बनेगा, ट्रायंगल में ही तीन कोण बनेगा, यानी त्रिभुज में ही तीन कोण बनेगा, त्रिभुज में ही तीन कोण बनेगा, ठीक है मेरे भाई। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों की माप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो मेरे भाई, कौन सा त्रिभुज ऐसा है, कौन सा त्रिभुज ऐसा है? त्रिभुज भी तो बहुत प्रकार का होता है ना, तो मेनली कौन सा त्रिभुज ऐसा है जिसकी माप को हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं, जिसकी कोणों की माप को हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। त्रिकोणमिति के अंदर में तीन कोणों की माप करा जाता है। तो आखिर कौन सा ऐसा त्रिभुज है, कौन सा ऐसा त्रिभुज है, ठीक है, जिसको हम त्रिकोणमिति में डील करेंगे, त्रिकोणमिति में डील करेंगे। तो मेरे भाई, तीन कोणों को माप, तीन कोणों की माप, तो किस त्रिभुज के तीन कोणों की माप को हम डील करेंगे त्रिकोणमिति में? तो मेरे भाई, मैं इसमें ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें कौन सा त्रिभुज को डील करेंगे? तो इसमें हम समकोण त्रिभुज को डील करेंगे। ध्यान से सुनना मेरा भाई, किस त्रिभुज की तीन कोणों की माप के बारे में पढ़ना है हमको? तो समकोण त्रिभुज के तीन कोणों की माप के बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के तीन कोणों की माप के बारे में पढ़ना है, ठीक है मेरा भाई। समकोण त्रिभुज के तीन कोणों की माप के बारे में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज को अंग्रेजी में बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज को हिंदी में बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से सुनना मेरा भाई, ध्यान से सुनना। तो त्रिकोणमिति में मेनली क्या डिस्कस किया जाता है बताने मेरे भाई? त्रिकोणमिति में मेनली तीन कोणों की माप को डिस्कस किया जाता है। तो तीन कोणों की माप कहां दिखता है? तो किसी न किसी ट्रायंगल में ही तीन कोण दिखेगा। तो कौन सा ट्रायंगल में तीन कोण दिखेगा? तो मेरे भाई, समकोण त्रिभुज के तीन कोणों की माप को डिस्कस किया जाता है त्रिकोणमिति चैप्टर के अंदर। समकोण त्रिभुज के तीन कोणों की माप को डिस्कस किया जाता है त्रिकोणमिति के अंदर। समकोण त्रिभुज के तीन कोणों की माप को डिस्कस किया जाता है मेरा भाई त्रिकोणमिति के अंदर, ठीक है। इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई।
सबसे पहले मैं इस समकोण त्रिभुज का पूरा हिस्ट्री खोलूंगा आज, ठीक है। सबसे पहले मैं इस समकोण त्रिभुज का पूरा हिस्ट्री खोलूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। समकोण त्रिभुज का मैं पूरा पूरा हिस्ट्री खोलूंगा कि ये समकोण त्रिभुज क्या चीज होता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये समकोण त्रिभुज क्या होता है, पहले मैं इसका पूरा इतिहास बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में पहले मैं देखूंगा। समकोण त्रिभुज, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। इंग्लिश में इसको बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये समकोण त्रिभुज क्या होता है, त्रिकोणमिति में जब भी बात होगा तो समकोण त्रिभुज की ही बात होगा, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि त्रिकोणमिति सिर्फ तीन कोणों की माप के बारे में ही बात करता है। तो कौन से त्रिभुज के तीन कोणों की माप के बारे में बात करता है, तो समकोण त्रिभुज के माप के बारे में। तो थोड़ा सा हमको समकोण त्रिभुज के बारे में समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। समकोण त्रिभुज के बारे में समझना पड़ेगा हमको, ध्यान से सुनना हमारी बात, ठीक है। चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, मैं थोड़ा सा शेप में दिखाना चाहता हूं, ठीक है। चलो मेरे भाई ध्यान तो सुनना। मैं समकोण त्रिभुज का फिगर अपने हिसाब से लगा लेता हूं, इसका टेंशन छोड़ो यार, इसका टेंशन छोड़ो। ध्यान से सुनना मेरे भाई, समकोण त्रिभुज क्या होता है। मैं समकोण त्रिभुज का फिगर यहां पे लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। समकोण त्रिभुज का मैं यहां पे फिगर लगा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज कैसे पकड़ेगा, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। और मैं इसका यहाँ पे ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है, ये वाला जो कोण है हमको 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है, ठीक है मेरे भाई। ये वाला कोण जो है हमको 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है, ये वाला कोण हमको 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है। मैं समकोण त्रिभुज का नाम डाल देता हूं ABC, इस समकोण त्रिभुज का नाम डाल देता हूं ABC, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये वाला कोण हमको 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसलिए इसको एक समकोण त्रिभुज कहा जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक रेखा सीधा, एक रेखा बेस है, और सीधा और बेस के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर इसका एक कोण ये वाला 90 डिग्री का बनेगा, तो इसलिए इसको समकोण त्रिभुज कहा जाएगा। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का दिख गया तो उसको हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो फाइनली ये समकोण त्रिभुज हो गया, फाइनली ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसमें तीन कोण है, इस समकोण त्रिभुज के पास तीन कोण है, तीन कोण। इस समकोण त्रिभुज के पास तीन कोण है, तीन कोण। तुम बताओ मेरे भाई कौन सा कोण है, इसके पास तीन कोण है, तीन कोण। बताओ मेरे भाई, इस समकोण त्रिभुज का तीन कोण तुमको क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई। एक कोण हमको एंगल ए दिखाई दे रहा है, एक कोण एंगल बी दिखाई दे रहा है, और एक कोण मेरे भाई एंगल सी दिखाई दे रहा है, ठीक है मेरे भाई। एक कोण एंगल बी है, एक कोण एंगल ए है। यहां पर भी तो कोण बनेगा, यहां पर भी तो कोण बनेगा, यहां पर भी तो कोण बनेगा। तो एक कोण हमारा एंगल ए है, एक कोण एंगल बी दिखाई दे रहा है, और एक कोण हमको एंगल सी दिखाई दे रहा है। यानी इस समकोण त्रिभुज में तीन कोण है, इस समकोण त्रिभुज में तीन कोण है। एक कोण हमारा एंगल ए है, एक कोण हमारा एंगल बी है, एक कोण हमारा एंगल सी है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। इस समकोण त्रिभुज में हमको तीन भुजा भी दिखाई दे रहा है, इस समकोण त्रिभुज में हमको तीन भुजा भी दिखाई दे रहा है, तीन भुजा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तीन भुजा भी दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। भुजा को हम लोग क्या अंग्रेजी में बोलते हैं, साइड बोलते हैं, साइड, साइड बोलते हैं, साइड, ठीक है। और कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, एंगल। मेरे भाई कोण को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, एंगल बोला जाता है, एंगल। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। कोण को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, एंगल बोला जाता है, एंगल। कोण को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, एंगल बोला जाता है, एंगल, ठीक है। तीन कोण हो गया, इसके बाद मेरे भाई तीन भुजा हो गया, इसके बाद तीन भुजा हो गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, तीन भुजा हो गया, ठीक है। भुजा को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, साइड्स बोला जाता है, साइड, साइड बोला जाता है, साइड। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस समकोण त्रिभुज का तीन भुजा तुमको क्या दिखाई देता है, बताना।
इस त्रिभुज का तीनों साइड यही तो है, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये है, तो इसका तीन भुजा हमको दिखाई दे रहा है। तीनों भुजा का नाम बताओ क्या होगा। तो मेरे भाई एक भुजा इसमें हमको ए बी दिखाई दे रहा है, एक भुजा ए बी दिखाई दे रहा है, दूसरा भुजा हमको बी सी दिखाई दे रहा है, और तीसरा भुजा हमको ए सी दिखाई दे रहा है। ठीक है मेरे भाई, इस समकोण त्रिभुज का तीन कोण हमको दिखाई दे रहा है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और इसका तीन भुजा हमको दिखाई दे रहा है, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा ए सी। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अब बताओ मेरे भाई, इस समकोण त्रिभुज का एगो कोण जो 90 डिग्री का है, वो कोण 90 डिग्री का है, तो ये एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। इसी की वजह से इस त्रिभुज का नाम समकोण त्रिभुज पड़ा। एक कोण जैसे 90 डिग्री का होता है तो त्रिभुज का नाम समकोण त्रिभुज पड़ जाता है। ठीक है मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। अब इसका जो नाम होता है भुजा का भी स्पेशल नाम होता है, इसका जो तीनों भुजा होता है उसका स्पेशल नाम होता है। क्या नाम होता है भुजा का बताना, क्या नाम होता है भुजा का बताना मेरे भाई, ध्यान से हमारी बात सुनना। 90 डिग्री के सामने वाला ये भुजा है, ठीक है, और इस एंगल का मैं नाम रख देता हूं θ1, θ1 इस एंगल का नाम रख देता हूं, और इस एंगल का नाम मैं रख देता हूं θ2, इस एंगल का नाम मैं रख देता हूं θ2। ध्यान सुना मेरे भाई, तो इसमें तीन अलग अलग कोण है, एक 90 डिग्री, एक θ1, एक θ2, तीनों कोण अलग अलग है। मेरे भाई 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है AC, θ1 के सामने वाला भुजा है AB, और θ2 के सामने वाला भुजा है BC। तीनों कोण के सामने वाला अपना अपना भुजा है। 90 डिग्री कोण के सामने वाला भुजा AC है, θ1 जो कोण है हमारा इसके सामने वाला भुजा AB है, और जो ये वाला कोण हमारा θ2 है इसके सामने वाला भुजा BC है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, 90 डिग्री के कोण में सामने वाला जो भुजा होता है, 90 डिग्री के कोण में जो सामने वाला भुजा होता है उसको कहा जाता है कर्ण। उसको क्या कहा जाता है मेरे भाई, कर्ण कहा जाता है, कर्ण। ठीक है, इसको कहा जाता है कर्ण। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको कहा जाता है कर्ण। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, θ1 के जो सामने वाला भुजा है और θ2 के सामने वाला जो भुजा है, इन दोनों को क्रमशः लंब और आधार कहा जाता है। इन दोनों को क्रमशः लंब और आधार कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, तुम्हारा मर्जी है तो θ1 के सामने वाला भुजा को लंब मानो, ठीक है, तुम इसको लंब बोलो, या नहीं तो मेरे भाई θ2 के सामने वाला जो भुजा बच जाएगा उसको मैं क्या बोलूंगा, आधार बोल दूंगा, आधार। ठीक है, ठीक है, इसको मैं आधार बोल दूंगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होगा, ये फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड होता है मेरे भाई, कर्ण हमेशा फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड हमेशा। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा उसको हमेशा कर्ण बोला जाएगा, ये फिक्स होता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण ही रहेगा, ये फिक्स होता है। लेकिन ये दोनों चेंज हो सकता है, ये θ1 के सामने वाला भुजा को लंब बोल सकते हैं, या तुम्हारा मर्जी है तो θ2 के सामने वाला भुजा को भी लंब बोल सकता है। ठीक है मेरे भाई, θ1 के सामने वाला भुजा को तुम लंब बोलो, चाहे तुम θ2 के सामने वाला भुजा को लंब बोलो, ये दोनों चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार से θ2 के सामने वाला भुजा को तुम आधार बोलो, या θ1 के सामने वाला भुजा को तुम आधार बोलो, ये दोनों अपने अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये फिक्स नहीं होता, ये फिक्स नहीं होता, ये फिक्स नहीं होता है, ये फिक्स नहीं होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, ये θ1 के सामने जो वाला भुजा लंब है, लंब, इसको तुम लंब भी बोल सकता है, या तुम्हारा मन है तो तुम इसको आधार भी बोलो, ये कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तुम इसको लंब भी बोल सकता है, तुम इसको आधार भी बोल सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से θ2 के सामने वाला जो भुजा है, तुम इसको आधार भी बोल सकता है, तुम इसको आधार भी बोल सकता है, या मेरे भाई तुम इसको लंब भी बोल सकता है। ये फिक्स नहीं होता, ये फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं होता है, लंब और आधार चेंज हो सकता है। ठीक है, इस θ1 के हिसाब से अगर ये लंब होगा तो ये आधार बनेगा, और इस θ2 के हिसाब से अगर ये लंब होगा तो ये आधार बनेगा। लंब और आधार फिक्स नहीं है, मैं दोनों में से किसी भी भुजा को लंब बोल सकता हूं, किसी भी भुजा को आधार बोल सकता हूं। मेरा मन होगा तो मैं इसको लंब बोलूंगा, मेरा मन होगा तो मैं इसको लंब बोलूंगा, मेरा मन होगा तो मैं इसको आधार बोलूंगा, मेरा मन होगा तो मैं इसको आधार बोलूंगा। इसलिए बोला जाता है कि लंब और आधार फिक्स नहीं है, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स है। ये 90 डिग्री के सामने वाला साइड ही हमेशा क्या बनेगा, कर्ण बनेगा, ये फिक्स होता है। भाई ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। देखो मेरे भाई ध्यान से, लंब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैं अंग्रेजी में भी नाम लिख देता हूं सबका। ठीक है, लंब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पहले आधार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बताना। आधार को अंग्रेजी में बोला जाता है बेस, आधार को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है, बेस। ठीक है, और लंब को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, लंब को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, लंब को अंग्रेजी में बोला जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये अटेगा ही नहीं, एक मिनट मेरे भाई, मैं और पीछे से लिखता हूं। लंब को अंग्रेजी में बोला जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अच्छा, अब हमारी बात ध्यान से सुनना भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। पहले मैं तीनों साइड के बारे में बात करता हूं,
ये समकोण त्रिभुज का तीनों साइड हमको दिखाई दे दिया, ठीक है, और तीनों साइड का अपना अपना नाम भी है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और बाद बाकी दोनों भुजा में से एक लंब होगा तो एक आधार होगा। तुम्हारे हिसाब से तुम जिसको लंब माना है वो लंब हो गया, जो बच गया वो आधार हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो एक भुजा हमेशा कर्ण फिक्स होता है, जो बचा हुआ भुजा है, दो भुजा जो शेष रिमेनिंग रह गया उसमें से लंब होगा, एक आधार होगा। तुम किसी को भी लंब किसी को भी आधार मान सकता है, कोई इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी लंब किसी को भी आधार मान सकता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये समकोण त्रिभुज का जो तीन भुजा है, समकोण त्रिभुज का जो तीन भुजा है, समकोण त्रिभुज का जो तीन भुजा होता है ना, समकोण त्रिभुज का जो तीन भुजा होता है, एक भुजा होता है कर्ण, एक भुजा होता है कर्ण, और एक भुजा होता है लंब, एक भुजा होता है लंब, और एक भुजा होता है मेरे भाई आधार, एक भुजा होता है मेरे भाई आधार। ठीक है, एक भुजा होता है आधार। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। एक भुजा कर्ण होता है कर्ण, ठीक है, कर्ण को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, एच, कर्ण को शॉर्ट फॉर्म में एच बोलते हैं, एच। लंब का परपेंडिकुलर, अंग्रेजी में इसका नाम है परपेंडिकुलर। ठीक है मेरे भाई, तो परपेंडिकुलर का जो पहला अक्षर है पी, तो लंब को शॉर्ट फॉर्म में पी बोला जाता है, पी। और जो आधार होता है, आधार इसका अंग्रेजी नाम होता है बेस, अंग्रेजी नाम होता है बेस। ठीक है, तो मेरे भाई इसका जो है ना पहला अक्षर है उसी को, इससे हम इसी को डिनोट करते हैं बी। ठीक है मेरे भाई, आधार को डी से डिनोट किया जाता है, कर्ण को एस से डिनोट किया जाता है, और लंब को पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, मैं इसका भी नाम लिख देता हूं। कर्ण को अंग्रेजी में बोला जाता है हाइपोटेनियस, कर्ण को अंग्रेजी में बोला जाता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ध्यान से सुनना मेरा भाई, कर्ण को अंग्रेजी में बोला जाता है हाइपोटेनियस, इसलिए इसका जो पहला अक्षर है एच, वो इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है। ठीक है मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं आगे क्या बताना चाह रहा हूं ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये जो समकोण त्रिभुज का तीन भुजा है एच पी और बी, एच पी और बी, कर्ण लंब और आधार, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, इन तीनों भुजाओं के बीच में एक रिलेशन होता है, इन तीनों भुजाओं के बीच में एक रिलेशन होता है, कर्ण लंब और आधार के बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है मेरे भाई, इसी रिलेशन का नाम दिया गया है पाइथागोरस, इसी रिलेशन का नाम क्या दिया गया मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय। इसी रिलेशन का नाम क्या दिया गया मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, जिसको कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये कुछ नहीं मेरे भाई, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच में रिलेशन है, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये रिलेशन है, रिलेशन, रिलेशन है, रिलेशन। किसके बीच में रिलेशन बताता है, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एच पी और बी, रिलेशन बिटवीन एच पी और बी, यानी समकोण त्रिभुज के कर्ण, समकोण त्रिभुज का लंब और समकोण त्रिभुज का आधार, इस तीनों के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है मेरे भाई, इस रिलेशन को क्या बोला जाता है, पाइथागोरस प्रमेय बोला जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, उसने समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच में रिश्ता खोजा, एक रिलेशन खोजा, एक इक्वेशन खोजा, ठीक है, उसी का नाम डाल दिया पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कुछ और नहीं मेरे भाई, रिलेशन होता है समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच का, तीनों भुजाओं के बीच का रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्या रिलेशन होता है, ध्यान से सुनना, ये रिलेशन होता है मेरे भाई, ये रिलेशन होता है एच स्क्वायर बराबर, एच स्क्वायर बराबर, एच स्क्वायर बराबर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही रिलेशन होता है, यही रिलेशन, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। मेरे भाई एच क्या है बताना, ये समकोण त्रिभुज का कर्ण है, कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर पी क्या है मेरे भाई, पी लंब है, लंब, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देता हूं। ठीक है मेरे भाई, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, ये क्या हो गया बताना मेरे भाई, ये कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ये कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। हमारी बात समझ गया, यही रिलेशन होता है पाइथागोरस प्रमेय में, यही रिलेशन बनता है पाइथागोरस प्रमेय का, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच का रिलेशन बनता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ गया अभी तक, इतना बात हमारा समझ गया अभी तक। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं अगला पेज पे आकर तुमको समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरा भाई, मैं तुमको अगला पेज पर आगे का कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरा भाई, ध्यान से सुनना।
जैसे मेरे भाई मैं एक समकोण त्रिभुज लगा लिया, मैं एक समकोण त्रिभुज लगा लिया, ध्यान से सुनना, मैं एक समकोण त्रिभुज लगा लिया, समकोण त्रिभुज, मैं एक समकोण त्रिभुज लगा लिया, समकोण त्रिभुज, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एक समकोण त्रिभुज लगा लिया, त्रिभुज का नाम लिख दिया मैं ए बी सी, त्रिभुज का नाम लिख दिया मैं ए बी सी, त्रिभुज का नाम लिख दिया मैं ए बी सी, ठीक है। ये वाला एंगल जो हमारा है इसको मैं 90 डिग्री ले लेता हूं, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है, ठीक है मेरे भाई, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है, ठीक है मेरे भाई। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है इसको मैं एंगल सी भी बोल सकता हूं, या तुम्हारा मर्जी है तो इस एंगल का कुछ नाम दे सकता है। यहां पर भी जो एंगल है मेरे भाई इसको मैं एंगल ए भी बोल सकता हूं, या तुम्हारा मर्जी है तो यहां पर अपना नाम डाल सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मन है तो इस एंगल का नाम मैं θ1 रख देता हूं और इस एंगल का नाम मैं θ2 रख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तुम इसको एंगल सी भी बोल सकता है या θ1 भी बोल सकता है, इस एंगल का नाम एंगल सी भी बोल सकता है, θ1 भी बोल सकता है, इस एंगल का नाम एंगल ए भी बोल सकता है, θ2 भी बोल सकता है, इस एंगल का नाम एंगल बी बोल सकता है, ठीक है। या मेरे भाई इस एंगल का वैल्यू डायरेक्ट 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। चलो मेरे भाई ये तो समकोण त्रिभुज का कहानी हुआ। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको इतना बताओ इसमें एच पी बी कौन होगा। मेरे भाई ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा एच होता है, ठीक है, ये हमेशा एच होता है। तो पी और बी कौन होगा, कोई सा भी हो सकता है। मैं इसको पी मान लेता हूं, मैं इसको पी मान लेता हूं, मैं इसको पी मान लेता हूं, ये हमारा एच हो गया, ये तो फिक्स है। मैं इसको पी मान लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बी। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, ये बी हो जाएगा बी, एच हमारा फिक्स है, बात बाकी पी और बी में किसी को भी मान सकता हूं। मैं इसको अगर पी लेता हूं तो बचा हुआ साइड बी हो जाएगा, अगर मैं इसको पी लूंगा तो ये वाला बचा हुआ साइड बी हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई लोचा नहीं, पी और बी कहीं पे भी किसी को भी मान सकता है। जो बचा हुआ दो साइड है तुम्हारा मर्जी जिसको पी मान लो, तुम्हारा मर्जी जिसको बी मान लो, ठीक है। चलो मेरे भाई अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये बताओ मेरे भाई, सबसे पहले हमको ये बताओ कि ये पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल मैं कब करता हूं, ये पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल मैं कब करता हूं। इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, वो क्या होता है मेरे भाई बताना। समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय पैदा होता है, क्या होता है मेरे भाई, पाइथागोरस होता है, बताना मेरे भाई। समकोण त्रिभुज जैसे ही एंट्री करता है तो पाइथागोरस प्रमेय भी एक्टिव हो जाता है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है, बताना मेरे भाई। ये तीनों भुजाओं के बीच में रिलेशन बताता है, यानी एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है, ठीक है मेरे भाई। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। मैं इसको स्मॉल में रहने देता हूं, पी और बी को, कंफ्यूजन मत होना, बी कभी भी स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल में भी हो सकता है, उससे घबराना नहीं, ठीक है। एच कभी कैपिटल में भी लिख सकता हूं, कभी स्मॉल में भी लिख सकता हूं, ये घबराना नहीं। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमको इतना बताओ ये पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल मैं कब करूंगा, ये पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कब किया जाता है, ध्यान सुनना मेरे भाई। ये पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया जाता है, ये कब किया जाता है, जब समकोण त्रिभुज का, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब समकोण त्रिभुज का, जब समकोण त्रिभुज का, जब समकोण त्रिभुज का कोई सा भी दो भुजा, समकोण त्रिभुज का, जब समकोण त्रिभुज का कोई भी दो भुजा, जब समकोण त्रिभुज का कोई भी दो भुजा ज्ञात हो, जब समकोण त्रिभुज का कोई भी दो भुजा ज्ञात हो, जब समकोण त्रिभुज का कोई भी भुजा ज्ञात हो या पता हो, जब समकोण त्रिभुज का कोई भी भुजा पता हो, मैं लिख देता हूं, जब समकोण त्रिभुज का कोई भी भुजा पता हो, जब समकोण त्रिभुज का कोई सा भी भुजा, कोई सा भी दो भुजा पता हो, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए, तीसरी भुजा निकालने के लिए, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए, तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया जाता है, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया जाता है, पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। देखना मेरे भाई ध्यान से, मैं तुमको एग्जांपल से भी समझाऊंगा। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब समकोण त्रिभुज का कोई सा भी दो भुजा पता हो, कोई सा भी दो भुजा ज्ञात हो, जब समकोण त्रिभुज का कोई सा भी दो भुजा ज्ञात हो, तो तीसरा भुजा निकालने के लिए, तीसरा भुजा निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है।
तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं एग्जाम्पल लगा रहा हूं, एग्जाम्पल उससे समझना है मेरे भाई, मैं एग्जाम्पल लगा रहा हूं, इससे समझना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एग्जाम्पल लगा रहा हूं पहला, ध्यान सुनना, मैं एग्जाम्पल लगा रहा हूं। मैं मानता हूं कि समकोण त्रिभुज का पी, एक भुजा जो पी है वह है 5 सेंटीमीटर, एक भुजा पी है 5 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा जो बी है वह है 12 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा बी जो है वह है 12 सेंटीमीटर। तो इसमें बताना है हमको h का मान क्या होगा, h का मान क्या होगा ये बताना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा एग्जांपल है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। दूसरा एग्जांपल है, अगर हमको समकोण त्रिभुज का एक भुजा P पता है, एक भुजा P पता है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, मेरे भाई दूसरा भुजा H पता है हमको 17 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा H पता है 17 सेंटीमीटर। तो बताओ मेरे भाई तीसरा भुजा हमको निकालना है, B का मान निकालना है, तो क्या बनेगा, B का मान निकालना है तो क्या बनेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई मैं अगला एग्जांपल लगाता हूं, मैं अगला एग्जांपल लगाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं अगला एग्जांपल लगाता हूं, मैं अगला एग्जांपल लगाता हूं। समकोण त्रिभुज का एक भुजा हमको पता है H बराबर, एक भुजा पता है हमको H बराबर 25 सेंटीमीटर, एक भुजा H बराबर पता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक भुजा पता है H बराबर 25 सेंटीमीटर और B बराबर हमको पता है, B का वैल्यू दे रखा है 24 सेंटीमीटर, B का वैल्यू दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि P का मान क्या होगा ये बताओ, P का मान क्या होगा ये बताओ। ठीक है मेरे भाई, 3 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे डाला है, 3 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे डाला है, बस हमको उसका आंसर चाहिए, हमको उसका आंसर चाहिए। ध्यान सुनना मेरे भाई, पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन में क्या है, P दे रखा है, P दे रखा है, P दे रखा है, B दे रखा है, H पूछ रहा है, दो भुजा दे दिया, तीसरा भुजा पूछ रहा है समकोण त्रिभुज का, दो भुजा दे दिया, तीसरा भुजा पूछ रहा है समकोण त्रिभुज का। तो दो भुजा दे देगा, तीसरा भुजा समकोण त्रिभुज का पूछेगा, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है मेरे भाई, मैं पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करूंगा। पहला नंबर क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, पहला नंबर क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, क्योंकि P पता है, B पता है, H गायब है, समकोण त्रिभुज का दो भुजा दे दिया, तीसरा भुजा लापता है, तो उसके लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताना मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ध्यान से सुनना मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। जो जो वैल्यू दे रखा है उसमें पुट करो, जो लापता भुजा ऑटोमेटिक आ जाएगा। h का मान हमको निकालना है, यानी h का मान निकालना है। p का मान कितना दे रखा है बताना मेरे भाई, p का मान 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, b का वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर है तो 12 का स्क्वायर हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे इसका कैलकुलेशन बढ़ाओ। हमको h का मान चाहिए, तो h स्क्वायर का मान आया ना, हमको h का मान चाहिए, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा 25, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा 144। तो तुम बताओ मेरे भाई 144 में 25 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 144 में 25 जोड़ेगा तो हो जाएगा 169, 169 बन जाएगा 169। तो h स्क्वायर बराबर 169 है, तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर रूट अंदर 169 का वैल्यू 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो तीसरा भुजा h जो गायब था वो आ गया कि नहीं आ गया, वो आ गया कि नहीं आ गया, 13 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, तो पाइथागोरस प्रमेय के इस्तेमाल से हम अगर दो भुजा दिया रहता है तो तीसरा भुजा हम ऑटोमेटिक निकाल लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो दूसरा बताओ, दूसरा क्वेश्चन का जवाब बताओ क्या होगा। सर P का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर, H का मान दे रखा है 17 सेंटीमीटर और B का मान पूछ रहा है हमसे क्या होगा। मेरे भाई P का मान पता है, H का मान पता है, B का मान पूछ रहा है, यानी दो भुजा दे दिया तो तीसरा भुजा लापता है, दो भुजा समकोण त्रिभुज का दे दिया, तीसरा भुजा लापता हो तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। बताओ मेरे भाई क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, ध्यान से सुना मेरे भाई। पाइथागोरस प्रमेय होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, यही तो होता है। जो वैल्यू दे रखा है इसमें पुट करो, जो गायब ऑटोमेटिक आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई h का वैल्यू कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा, 289 हो जाएगा 289। ठीक है मेरे भाई, p का वैल्यू कितना है 8 है, 8 तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा 64, तो प्लस का b स्क्वायर हो गया। बताओ मेरे भाई b स्क्वायर का वैल्यू 64 इधर चला आएगा तो b स्क्वायर बराबर क्या बनेगा बताना, b स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, 289 में से 64 घटेगा, तो 289 में से 64 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 225 हो जाएगा 225। ठीक है, b स्क्वायर का वैल्यू 225 है तो b बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंदर 225 यानी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई तीसरा क्वेश्चन का जवाब बताओ, तीसरा क्वेश्चन का जवाब बताओ, तीसरा क्वेश्चन का ध्यान से सुना मेरे भाई, तीसरा क्वेश्चन का जवाब बताओ। मेरे भाई h का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, b का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, तो p का मान पूछ रहा है क्या होगा।
यानी समकोण त्रिभुज का दो भुजा दे दिया, तीसरा भुजा ही पूछ रहा है। समकोण त्रिभुज का दो भुजा गिवन है, तीसरा भुजा पूछ रहा है, तो बताओ। चलो मेरे भाई, बीच में यार लाइट कट गया था, इस वजह से डिस्टर्ब हो गया। ध्यान तो सुनना मेरे भाई। तीसरा क्वेश्चन क्या था मेरे भाई बताना। एच का वैल्यू दे रखा है 25 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू दे रखा है 25 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पी का मान पूछ रहा है, क्या बनेगा। ठीक है मेरे भाई, यानी समकोण त्रिभुज का दो भुजा दे दिया, तीसरा भुजा हमसे पूछ रहा है। समकोण त्रिभुज का दो भुजा दे दिया, तीसरा भुजा हमसे पूछ रहा है। तो समकोण त्रिभुज का दो भुजा दिया है, तीसरा भुजा हमसे पूछ रहा है, तो मेरे भाई हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय तुम बताओ मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। जो जो वैल्यू दे रखा है इसमें पुट करो, जो गायब है ऑटोमेटिक निकल जाएगा। मेरे भाई एच का वैल्यू दे रखा है 25, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 हो जाएगा, 625 बराबर बराबर बराबर। मेरे भाई पी का मान इसमें गायब है, पी का मान इसमें गायब है, तो ये पी स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना बनेगा बताना मेरे भाई। ये बी स्क्वायर का वैल्यू कितना बनेगा, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना बनेगा, 576 बनेगा, 576। तो यहां से बताना पी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से पी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो 625 में से 576 घटेगा, 15 में से 6 चला गया तो 15 में से 6 चला गया तो 9 हो गया, 1 बच गया, 11 में से 7 चला गया तो 4 हो गया, ये 5 5 0 हो गया। तो पी स्क्वायर का वैल्यू 49 है, पी स्क्वायर का वैल्यू 49 है। तो यहां से बताना मेरे भाई पी का वैल्यू कितना बनेगा, रूट अंदर 49 यानी 7 सेंटीमीटर बनेगा, 7 सेंटीमीटर। पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इतना बात समझ गया मेरे भाई, इतना बात समझ गया। पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना आ गया। पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कहां होगा, जहां पे भी समकोण त्रिभुज का दो भुजा दिया रहेगा और तीसरा भुजा निकालने के लिए कहेगा, तो उस केस में पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। अगला कंसेप्ट पे आते हैं, अगला कंसेप्ट पे, अगला कंसेप्ट पे आते हैं, अगला कंसेप्ट पे। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है समकोण त्रिभुज के अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के भुजाओं तथा समकोण त्रिभुज के भुजाओं तथा कोनों के बीच संबंध, समकोण त्रिभुज के भुजाओं तथा कोनों के बीच संबंध, कोनों के बीच संबंध। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और इसी पे मेरे भाई पूरा त्रिकोणमिति टिका हुआ है, इसी कंसेप्ट पे पूरा त्रिकोणमिति टिका हुआ है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। समकोण त्रिभुज के भुजाओं तथा कोनों के बीचों में संबंध, हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना मेरे भाई। समकोण त्रिभुज के भुजाओं तथा कोनों के बीच में संबंध, समकोण त्रिभुज के भुजाओं तथा कोनों के बीच में संबंध, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहले ये बताओ मेरे भाई, समकोण त्रिभुज का भुजा क्या होता है बताना, समकोण त्रिभुज का भुजाओं क्या होता है बताना मेरे भाई। समकोण त्रिभुज का भुजा क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। जैसे मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लगाता हूं, मैं यहां पर एक समकोण त्रिभुज खींच दिया, मैं यहां पर एक समकोण त्रिभुज खींच दिया, ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। मैं एक समकोण त्रिभुज यहां पे ड्रॉ कर लिया, मैं एक समकोण त्रिभुज यहां पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। समकोण त्रिभुज का मैं नाम डाल दिया ए बी सी, समकोण त्रिभुज का मैं नाम डाल दिया ए बी सी, और ये वाला जो एंगल है मेरे भाई, एंगल बी मैं 90 डिग्री लगा लिया, ठीक है। जब तक तुम 90 डिग्री लगाओगे नहीं एक एंगल को, तब तक ये समकोण त्रिभुज दिखेगा नहीं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तो तुम हमको ये बताओ, इस समकोण त्रिभुज का तीनों भुजाओं क्या क्या बनेगा बताना मेरे भाई। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो एच होता है, एच। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, एच होता है, एच। अब बताओ मेरे भाई, जो बचा हुआ दो भुजा है, जो बचा हुआ दो भुजा, इसमें से एक पी होगा एक बी होगा, मैं इसको पी मान लेता हूं, इसको, तो ऑटोमेटिक मेरे भाई ये वाला भुजा क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, बी। यानी समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा का एंट्री हो गया पी बी एच का, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज का कोण कौन है इसमें बताना मेरे भाई। समकोण त्रिभुज का कोण कितना है, तो एक कोण 90 डिग्री का है, और एक कोण मेरे भाई यहां पे होगा, यहां पे एक कोण यहां पे होगा एंगल सी, इसको तुम एंगल सी बोलो, एंगल सी बोलो।
या मेरे भाई θ1 बोलो, दोनों बात एक ही है। मैं इसका नाम एंगल सी रखता हूं या θ1 रखता हूं, सेम ही बात है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक एंगल यहां पर है, एक एंगल यहां पे, इसको तुम एंगल ए बोलो, इसको तुम एंगल ए बोलो, इसको तुम एंगल ये बोलो, या मेरे भाई मैं इसका नाम θ2 रख देता हूं, दोनों बात सेम है। चाहे तुम एंगल ए बोलो चाहे θ2 बोलो, इसको तुम एंगल सी बोलो चाहे θ1 बोलो, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो मेरे भाई ध्यान से, समकोण त्रिभुज की भुजा, समकोण त्रिभुज की भुजा, समकोण त्रिभुज की भुजाओं, भुजाओं में कौन आएगा बताना मेरे भाई, समकोण त्रिभुज की भुजाओं में कौन आएगा, तो एक भुजा P होता है, एक भुजा B होता है, एक भुजा H होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं में आ गया PBH। और समकोण त्रिभुज का कौन कौन होता है बताना मेरे भाई, समकोण त्रिभुज का कौन कौन होता है, तो मैं तीनों कोण को मैं थीटा मान के चलता हूं, तीनों कोण का नाम मैं थीटा लेकर चलता हूं, ठीक है मेरे भाई। मैं तीनों कोण को मानता हूं कि थीटा है, ठीक है मेरे भाई। तीनों कोण में से मैं सबका नाम यहाँ पे हालांकि अलग अलग है, इस कोण का वैल्यू 90 डिग्री है, इस कोण का वैल्यू θ1 है, इस कोण का वैल्यू θ2 है, ठीक है। तो मैं एक थीटा पे कॉमन एक कोण पे काम करूंगा, कॉमन एक कोण पे, ठीक है मेरे भाई। मैं कॉमन एक कोण पे काम करूंगा जिसको मैं थीटा मानता हूं, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, जिसको मैं थीटा मान के काम कर रहा हूं, ठीक है। यानी समकोण त्रिभुज का जो कोण की बात कर रहा है थीटा, तो ये भी हो सकता है थीटा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। कोई सा भी थीटा हो सकता है तीनों कोण में से, मैं इसको कॉमन थीटा लेकर बात कर रहा हूं कि समकोण त्रिभुज का कोई सा भी कोण होगा तो मैं थीटा बात कर रहा हूं, तो थीटा की जगह पर ये कोण भी हो सकता है, ये कोण भी, ये कोण भी, तीनों में से कोई भी कोण हो सकता है थीटा की जगह पर, ठीक है मेरे भाई। तो मैं कॉमन समकोण त्रिभुज का जो कोण है मैं उसको कॉमन थीटा नाम देता हूं, थीटा नाम। तो समकोण त्रिभुज के बीच में क्या रिलेशन बनेगा बताना, तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं PBH तथा कोणों के बीच में संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है बताना मेरे भाई। ये संबंध कब लगता है पहले इतना बताओ, ये संबंध रिलेशन कब लगता है, इसका कंडीशन बताना है, कंडीशन देखो मेरे भाई ध्यान से, इसका कंडीशन बताना है, कंडीशन, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये रिलेशन कब अप्लाई होता है पहले उसका कंडीशन समझ लो, उसके बाद क्या रिलेशन होता है मैं समझूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये कंडीशन कब अप्लाई होता है ध्यान से सुनना, इसका शर्त होता है तब जाकर ये कंडीशन अप्लाई होता है। कंडीशन को हिंदी में बोलते हैं शर्त, क्या शर्त होता है तब जाकर ये समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच में जो रिलेशन बनेगा उसको मैं बाद में देखूंगा, पहले कंडीशन क्या लगेगा जब मैं ये रिलेशन लगाऊंगा, ठीक है। पहले ये कंडीशन क्या होता है पहले ये समझो मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये कंडीशन क्या होता है ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। कब मैं इस रिलेशन का इस्तेमाल करूंगा पहले ये देखता हूं मेरे भाई। इस रिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है जब समकोण त्रिभुज का, जब समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज में, जब समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, जब समकोण त्रिभुज में एक भुजा का मान दिया हो, समकोण त्रिभुज में एक भुजा का मान दिया हो, जब समकोण त्रिभुज में एक भुजा का मान दिया हो, जब समकोण त्रिभुज में एक भुजा का मान दिया हो, ध्यान से सुनना मेरे भाई, जब समकोण त्रिभुज में एक भुजा का मान दिया हो, जब समकोण त्रिभुज में एक भुजा का मान दिया हो, जब समकोण त्रिभुज में एक भुजा का मान दिया हो, जब समकोण त्रिभुज में एक भुजा का मान दिया हो तथा एक कोण का माप, एक कोण का मान दिया हो, तथा एक कोण का मान दिया हो, जब समकोण त्रिभुज में एक भुजा का मान दिया हो तथा एक कोण का मान दिया हो, एक कोण का मान दिया हो, एक कोण का मान दिया हो, तो अन्य दो भुजा निकालने के लिए, अन्य दो भुजा निकालने के लिए, अन्य दो भुजा निकालने के लिए, तो अन्य दो भुजा निकालने के लिए, 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 ठीक है, इसी रिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अन्य भुजा निकालने के लिए रिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, रिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। रिलेशन का प्रयोग किया जाता है, मैं ऐसे लिख देता हूं, रिलेशन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, रिलेशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैं क्या लिखा हूं उसको भी समझाता हूं, हमको एक बार लिख लेने दो, ठीक है। रिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, रिलेशन क्या है मेरे भाई बताना, रिलेशन है समकोण त्रिभुज की भुजाओं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं, समकोण त्रिभुज की भुजा और कोणों के बीच में रिलेशन है। समकोण त्रिभुज का भुजा कोण होता है PBH होता है, ठीक है।
और कोण को होता है मेरे भाई एक कॉमन कोण को मैं थीटा मान लिया हूं, कौन होता है थीटा होता है थीटा, ठीक है मेरे भाई। तो इस रिलेशन का इस्तेमाल कब करना है इसको ध्यान से देखना, ठीक है मेरे भाई। जब समकोण त्रिभुज में एक भुजा का मान दिया हो, समकोण त्रिभुज में एक ही भुजा का मान दिया हो तथा एक कोण का मान दिया हो, एक कोण का मान दिया हो, एक कोण का मान दिया हो, ठीक है, एक कोण का एक कोण का मान दिया हो, एक कोण का मान दिया हो, ध्यान सुनना मेरे भाई। जब समकोण त्रिभुज में एक भुजा का मान दिया हो तथा एक ही कोण का मान दिया हो, एक भुजा का मान देगा और एक कोण का मान देगा, तब जाकर मेरे भाई मैं अन्य दो भुजा निकालने के लिए इस रिलेशन का इस्तेमाल करूंगा। रिलेशन किसके किसके बीच में है, रिलेशन किसके किसके बीच में है, तो रिलेशन समकोण त्रिभुज की भुजाओं पीबीएच और समकोण त्रिभुज का जो कोण होता है थीटा उसके बीच का रिलेशन है, ये उसके बीच का रिलेशन है। तो ये रिलेशन का इस्तेमाल कब करना है, जब समकोण त्रिभुज में एक भुजा दिया हो तथा एक कोण का मान दिया हो, तो उस केस में मेरे भाई अन्य दो भुजा निकालने के लिए इस रिलेशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, अगर समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया रहेगा तो तीसरा भुजा निकालने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी बात सुनते रहना, अगर दो भुजा पता हो, कोई सा भी दो भुजा पता है तो तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेरे भाई समकोण त्रिभुज में अगर एक ही भुजा दिया हो तो अन्य दो भुजा निकालने के लिए बताओ किसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर एक ही भुजा दिया हो तो मेरे भाई ये पाइथागोरस प्रमेय फेल हो जाएगा ना। अगर समकोण त्रिभुज में एक ही भुजा दिया रहेगा और तुमको बोलेगा कि दोनों अन्य दो भुजा निकालो, तब तो पाइथागोरस प्रमेय फेल हो जाएगा ना, तब तो पाइथागोरस प्रमेय फेल हो जाएगा ना मेरे भाई। मेरा बात काहे नहीं समझ रहा है। जैसे ये समकोण त्रिभुज, इसका एक भुजा दे दिया और तुमसे पूछता है ये भुजा भी बताओ, ये भुजा भी बताओ, तो तुम बताओ मेरे भाई इस केस में ये पाइथागोरस प्रमेय फेल हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से हम तभी अन्य भुजा निकाल सकते हैं जब दो भुजा का मान दिया हो। जैसे एक भुजा का मान देगा तो पाइथागोरस प्रमेय फेल हो जाएगा, अन्य दो भुजा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो मेरे भाई जब तुमको समकोण त्रिभुज का एक भुजा देगा और अन्य दो भुजा निकालने के लिए कहेगा तो मेरे भाई तुमको एक कोई ना कोई थीटा का मान जरूर देगा, चाहे यहां पर का थीटा दे चाहे यहां पर का थीटा दे, कोई ना कोई थीटा का मान जरूर देगा, ठीक है मेरे भाई। अगर समकोण त्रिभुज में एक भुजा का मान दिया हो तो अन्य दो भुजा निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय तो फेल ही हो जाएगा, वो तो अप्लाई ही नहीं होगा इस पे, वो तो इस पे अप्लाई ही नहीं होगा। अगर एक भुजा दिया हो दो भुजा निकालने के लिए कहे तब तो ये पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई ही नहीं होगा। तो उस केस में समकोण त्रिभुज का अन्य दो भुजा कैसे निकलेगा, तो मेरे भाई उस केस में तुमको समकोण त्रिभुज का एक भुजा और समकोण त्रिभुज का कोई एक कोण दिया रहेगा, कोई एक थीटा दिया रहेगा, चाहे यहां का थीटा हो चाहे यहां का थीटा हो, कोई ना कोई एक कोण दिया रहेगा, चाहे यहां का थीटा हो, कोई ना कोई एक कोण दिया रहेगा। एक भुजा जब भी देगा तो उसके साथ एक कोण देगा, तब जाकर हम अन्य दो भुजा निकाल पाएंगे, ठीक है मेरे भाई, तब जाकर हम अन्य दो भुजा निकाल पाएंगे। हमारा बात समझ गया। ये कब अप्लाई करना होता है, जब समकोण त्रिभुज में एक भुजा का मान दिया हो, ठीक है, और एक भुजा का मान दिया हो और अन्य दो भुजा का मान पूछ ले, तब जाके इस रिलेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक भुजा का मान दिया रहेगा तो उस केस में अन्य दो भुजा का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय फेल हो जाएगा, वो लगेगा नहीं। तो फिर अन्य दो भुजा कैसे निकलेगा, तो मेरे भाई एक भुजा के साथ साथ तुमको एक कोण का भी मान देगा, समकोण त्रिभुज के तीनों कोण में से कोई एक कोण का भी मान देगा, जिसको मैं थीटा बोल रहा हूं, थीटा कोई सा भी एक कोण का मान देगा। अगर एक भुजा का मान दिया और अन्य दो भुजा पूछ रहा है तो एक कोण का मान और उसके साथ समकोण त्रिभुज का एक कोण का भी वैल्यू दिया रहेगा, तो उस केस में मेरे भाई अन्य दो भुजा निकलेगा, ठीक है, उस केस में अन्य दो भुजा निकलेगा। और अन्य दो भुजा निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। और ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन समकोण त्रिभुज के भुजा और कोणों के बीच का रिलेशन है, पीबीएच और थीटा के बीच का रिलेशन है, पीबीएच और थीटा के बीच का रिलेशन है, ठीक है मेरे भाई। तो अब हमारी बात ध्यान से सुनना, मेरे भाई। अब ये रिलेशन क्या होता है उसको देखते हैं, अब ये रिलेशन क्या होता है मेरे भाई इसको देखते हैं, ध्यान सुनना मेरे भाई। ये रिलेशन क्या होता है इसको देखना है, ठीक है, कंडीशन तो देख लिया। अब ये रिलेशन क्या होता है, इसको हम देखते हैं, क्या होता है रिलेशन मेरे भाई, ये क्या रिलेशन बनाता है, किसके किसके बीच का रिलेशन हमको लाना है, ये मेरे भाई ये पी बी एच और क्यू के बीच का रिलेशन लाना है। ये मैं यहां पे लगा देता हूं, रिलेशन पी बी एच क्यू के बीच में लाना है, ठीक है, पी बी एच और क्यू के बीच में लाना है रिलेशन, यानी समकोण त्रिभुज का भुजाओं और समकोण त्रिभुज का कोई सा भी एंगल आ गया उसके बीच में क्या रिलेशन बनेगा उसी के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, जब समकोण त्रिभुज का भुजा और कोण के बीच में रिलेशन की बात होता है, ठीक है, तो एक तरफ भुजा आएगा तो एक तरफ कोण आएगा, ठीक है, एक तरफ थीटा आएगा तो एक तरफ भुजा आएगा, ठीक है, रिलेशन बन जाएगा। लेकिन मेरे भाई ये जो थीटा होता है ना,
ये जो थीटा आएगा, ये जो थीटा आएगा, ये जो थीटा होता है, ये कभी भी रिलेशन में अकेला नहीं आता है। ये जो थीटा होता है मेरे भाई, ये कभी भी रिलेशन में अकेला नहीं आता है। ये जो थीटा होता है, ये जो थीटा होता है, ये कभी भी रिलेशन में अकेला नहीं उतरता है, ठीक है। ये किसी न किसी के साथ आएगा थीटा। तो ये थीटा किसके साथ आता है बताना मेरे भाई। ये थीटा जब भी आएगा तो या तो इसके साथ साइन लगा रहेगा, साइन, ठीक है, या तो ये साइन थीटा साइन के साथ आएगा, मतलब थीटा कभी भी रिलेशन में अकेला नहीं जाएगा। ये थीटा जब भी जाएगा तो किसी न किसी के साथ जाएगा। तो किसके साथ जाएगा, तो थीटा साइन के साथ जाएगा, तो साइन थीटा जाएगा, साइन थीटा। तो मेरे भाई थीटा जाएगा साइन थीटा, ठीक है। मेरे भाई थीटा एक और चीज के साथ जाता है रिलेशन में, वो होता है कोस थीटा, वो होता है कोस थीटा, वो होता है कोस थीटा। थीटा जब भी रिलेशन में जाएगा समकोण त्रिभुज के भुजाओं के साथ, तो या तो साइन थीटा बन के जाएगा, या नहीं तो कोस थीटा बन के जाएगा, या नहीं तो मेरे भाई टेन थीटा बन के जाएगा, या नहीं तो टेन थीटा बन के जाएगा। ये थीटा कभी भी अकेला रिलेशन में जाता नहीं है, ठीक है। या तो ये साइन थीटा के है ना, साइन थीटा बन के जाएगा, या नहीं तो ये थीटा कोस थीटा बन के जाएगा, या नहीं तो ये थीटा टेन थीटा बन के जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो ये थीटा किसके साथ जाता है बताना मेरे भाई। ये थीटा जाता है साइन थीटा बन के, कोस थीटा बन के, कोस थीटा बन के, और मेरे भाई रिलेशन में जाएगा तो टेन थीटा बन के जाएगा, टेन थीटा। थीटा कभी भी अकेला रिलेशन में नहीं उतरता है, ठीक है, ठीक है। अभी तुमको थोड़ा देर में समझ जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई। मेन हमारा जो थीटा होता है वो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के रूप में जाता है, ठीक है मेरे भाई। कुछ और थीटा होता है जिसके साथ ये रिलेशन में जाता है, तो साइन थीटा का ही उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा ही होता है कोसेक थीटा, ठीक है मेरे भाई। या तो रिलेशन में साइन थीटा के साथ जाए, नहीं तो साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कोस थीटा का जस्ट उल्टा होता है मेरे भाई सेक थीटा, सेक थीटा। कोस थीटा का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का जस्ट उल्टा होता है मेरे भाई कोट थीटा, टेन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कोट थीटा, ठीक है मेरे भाई। तो मेन हमारा तीन यही थीटा है, मेन हमारा तीन यही थीटा है। एक साइन थीटा होता है मेन, एक कोस थीटा होता है मेन, और एक टेन थीटा होता है मेन। बात बाकी ये जो तीनों है, तो ये तो इसी का ही उल्टा है। तो मेरे भाई ये नया थीटा है ना, ये नया चीज थोड़ी ना, कोसेक कोसेक सेक कोट नया चीज नहीं है। ये साइन थीटा का उल्टा ही होता है कोसेक थीटा। कोस थीटा को पलटी मार देगा उल्टा व्युत्क्रम, ये कोस थीटा का उल्टा ही होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, ठीक है मेरे भाई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ठीक है। कोस थीटा का जो उल्टा होता है, कोस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा, ठीक है। और टेन थीटा का जो उल्टा होता है, टेन थीटा का जो उल्टा होता है, टेन थीटा का जो उल्टा होता है वही होता है मेरे भाई कोट थीटा। टेन थीटा का जो उल्टा होगा वही होगा कोट थीटा, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब ये रिलेशन क्या है इतना बताना, ठीक है। हमको किसके बीच में रिलेशन निकालना है, साइन थीटा सॉरी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं और कोण के बीच में रिलेशन बताना है। यानी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं पी बी एच, और समकोण त्रिभुज का कॉमन थीटा मैं ले लिया, सबका नाम मैं थीटा ही रख लेता हूँ, चाहे ये एंगल चाहे ये एंगल चाहे ये एंगल, सबका नाम मैं थीटा ही रख लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा हो गया पीबीएच, और समकोण त्रिभुज का तीनों कोण को मैं कॉमन कोण नाम दे दिया, वो नाम दे दिया थीटा, ठीक है। तो उसके बीच में रिलेशन है, भुजा और कोण के बीच में रिलेशन है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहला रिलेशन क्या है इसको ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसका जो पहला रिलेशन है, हमारी बात ध्यान से सुनना, इसका जो पहला रिलेशन होता है वो होता है मेरे भाई साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। ध्यान सुनना मेरे भाई, ठीक है। तुमको रिलेशन दिखा के नहीं दिखा, तुमको रिलेशन दिखा के नहीं दिखा मेरे भाई। देखो एक तरफ यहाँ पे क्या है, एक तरफ थीटा है थीटा, एक तरफ थीटा है थीटा, ये रिश्ता है रिश्ता दोनों के बीच में, और एक तरफ क्या है मेरे भाई समकोण त्रिभुज का भुजा है भुजा। एक तरफ समकोण त्रिभुज का भुजा है तो एक तरफ समकोण त्रिभुज का एंगल है एंगल, एक तरफ समकोण त्रिभुज का एंगल है एंगल, ठीक है। तो यही होता है रिलेशन, समकोण त्रिभुज का भुजा और समकोण त्रिभुज के कोण के बीच में यही रिलेशन होता है। और ये थीटा जब भी कभी भी आएगा अकेला नहीं आएगा, ये या तो साइन के साथ आएगा, या तो कोस के साथ आएगा, या तो टेन के साथ आएगा, या तो कोसेक के साथ आएगा, या तो सेक के साथ आएगा, या तो कोट के साथ आएगा। कभी भी थीटा अकेला नहीं आएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। थीटा बराबर पी बटा एच होगा, ठीक है मेरे भाई। थीटा कभी भी अकेला रिलेशन में नहीं जाता है, या तो ये साइन थीटा का आएगा, या तो ये कोस थीटा के साथ आएगा, या तो ये टेन थीटा का आएगा, या नहीं तो इन तीनों के उल्टा के साथ आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यही रिलेशन होता है, यही रिलेशन होता है मेरे भाई, यही रिलेशन होता है समकोण त्रिभुज के भुजाओं, समकोण त्रिभुज के भुजाओं, समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच में। तो पहला रिलेशन क्या बना यहाँ पे बताना, पहला रिलेशन क्या बना, साइन थीटा। थीटा जब साइन के साथ उतरता है, थीटा जब साइन के साथ उतरता है तो क्या वैल्यू, क्या रिलेशन देता है। थीटा जब साइन के साथ आता है तो भुजा के साथ क्या रिलेशन बताता है, क्या रिलेशन बनाता है, यानी साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। यानी ये थीटा जब साइन के साथ आता है रिलेशन में तो उधर साइड क्या बनता है, पी बटा एच बनता है, पी बटा एच,
ठीक है मेरे भाई। इसके साथ इसका दूसरा रिलेशन होता है, दूसरा रिलेशन वो क्या होता है मेरे भाई, साइन थीटा के साथ। ये थीटा साइन के साथ आया, अगर कोस के साथ आएगा तो क्या बनेगा, कोस थीटा के साथ ही आएगा। ये थीटा अगर कोस के साथ आएगा, कोस के साथ, तो उधर का रिलेशन क्या बनेगा बताना मेरे भाई, साइन थीटा अगर साइन के साथ आया तो पी बटा एच बनता है। अगर ये थीटा कोस के साथ आया, रिश्ता में रिलेशन में आया, तो कोस थीटा बराबर क्या बनेगा, बी बटा एच बनेगा। कोस थीटा बराबर क्या बनेगा, बी बटा एच बनेगा। कोस थीटा क्या बराबर क्या बनेगा, बी बटा एच बनेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, एक और रिलेशन होता है मेरे भाई, थीटा साइन के साथ आ गया, थीटा साइन के साथ आ गया, तुम रिलेशन दिखा दिया। थीटा कोस के साथ भी आ गया, उसका भी रिलेशन देख लिया। थीटा अगर कोस के साथ आता है तो कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच होता है, बी बटा एच होता है। ठीक है मेरे भाई, यानी ये बी जो हमारा बेस होता है, एच हमारा कर्ण होता है। ठीक है, तो जिसके साथ अलग अलग आएगा, सब अलग अलग रिलेशन बनेगा। ठीक है मेरे भाई, अगर ये थीटा टेन के साथ रिश्ता में आता है तो क्या बनेगा रिलेशन में, तो मेरे भाई यहां हो जाएगा टेन थीटा, यहां हो जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या बनेगा बताना मेरे भाई, टेन थीटा बराबर होता है पी बटा का बी। टेन थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, पी बटा का बी होता है, पी बटा का बी होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा का बी होता है। ठीक है मेरे भाई, तो तीनों थीटा मेरे भाई उतर गया। एक बार थीटा साइन के साथ उतरा, एक बार थीटा कोस के साथ उतरा, और एक बार थीटा टेन के साथ उतरा। यही तीन रिलेशन होता है, यही तीन रिलेशन। सब समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के भुजा और कोनों के बीच में यही तीन रिलेशन होता है। एक बार थीटा साइन के साथ आएगा, एक बार थीटा कोस के साथ आएगा, और एक बार थीटा टेन के साथ आएगा। कभी भी रिलेशन में थीटा अकेला नहीं आता है, या नहीं तो साइन के साथ उतरेगा, या नहीं तो कोस के साथ उतरेगा, या नहीं तो टेन के साथ उतरेगा। अगर थीटा साइन के साथ उतरा तो मेरे भाई क्या रिलेशन बनेगा, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। अगर थीटा कोस के साथ उतरा तो क्या रिलेशन बनेगा, कोस थीटा बराबर पी बटा एच। अगर ये थीटा टेन के साथ उतरा तो क्या रिलेशन बनेगा, टेन थीटा बराबर पी बटा एच, है ना, टेन थीटा बराबर पी बटा बी बनेगा, टेन थीटा बराबर पी बटा बी बनेगा। ठीक है मेरे भाई, मेनली यही रिलेशन होता है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमको अगला भी रिलेशन लगाना है उल्टा का, उल्टा का रिलेशन बनाना है उल्टा का। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा अगर उतरेगा तो इसका उल्टा कोसेक थीटा होता है, इसका भी एंट्री कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर साइन थीटा अगर रिलेशन बना रहा है, साइन थीटा अगर समकोण त्रिभुज के भुजा के साथ रिलेशन बना रहा है तो कोसेक थीटा भी बनाएगा। अगर कोस थीटा अगर रिलेशन बना रहा है समकोण त्रिभुज के भुजाओं के साथ तो सेक थीटा भी रिलेशन बनाएगा। अगर टेन थीटा रिलेशन बना रहा है समकोण त्रिभुज के भुजाओं के साथ तो कोट थीटा भी रिलेशन बनाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे भाई और रिलेशन उतर जाएगा, और रिलेशन देखो मेरे भाई ध्यान से, साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, तो साइन थीटा का उल्टा होता है क्या मेरे भाई, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा समकोण त्रिभुज के भुजाओं के साथ क्या रिलेशन बनेगा, तो उल्टा रिलेशन बनेगा। साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, तो साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो रिलेशन क्या बनेगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ साइन थीटा बराबर पी बटा एच है, तो कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये एच बटा पी हो जाएगा, एच बटा पी हो जाएगा। बस इतना ही बात है, मेन हमारा यही तीन थीटा होता है। ये जो यहाँ पर आएगा तीनों थीटा, ये तीनों थीटा का एंट्री होगा, ये तो जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, चलो मेरे भाई हमको ये बताओ कोस थीटा, इसका उल्टा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा अगर रिश्ता में आएगा तो क्या बनेगा, कोस थीटा। कोस थीटा के साथ तो रिलेशन दिख गया, तो कोस थीटा का अगर उल्टा के साथ रिलेशन बनाएंगे सेक थीटा के साथ तो क्या बनेगा, तो मेरे भाई कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा। और ये रिलेशन बनाएगा अगर समकोण त्रिभुज के भुजाओं के साथ तो क्या बनेगा, कोस थीटा होता है बी बटा एच, तो इसका उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा रिलेशन में क्या बनाएगा बताना मेरे भाई, ये हो जाएगा एच बटा का बी, ये हो जाएगा एच बटा का बी। जस्ट उल्टा कर दो, जस्ट उल्टा कर दो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। tan थीटा बराबर पी बटा बी होता है, tan थीटा बराबर पी बटा बी होता है, तो इसका कोट थीटा, इसका उल्टा होता है कोट थीटा, ये भी रिश्ता में आएगा, ये भी रिलेशन बनाएगा। तो ये रिलेशन बनाएगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये कोट थीटा बराबर क्या बन जाएगा, ये कोट थीटा बराबर क्या बन जाएगा बताना, tan थीटा बराबर पी बटा बी बनेगा, तो कोट थीटा बराबर क्या बन जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बी बटा का पी, ये बन जाएगा बी बटा का पी। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया मेरे भाई, इतना बात समझ गया। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कोस थीटा बराबर पी बटा एच, और tan थीटा बराबर पी बटा बी। ठीक है मेरे भाई, इसका जस्ट उल्टा साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी, जस्ट इसका उल्टा। सेक थीटा बराबर एच बटा बी, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, और मेरे भाई tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर पी बटा बी होता है, तो कोट थीटा बराबर जस्ट इसका उल्टा बी बटा पी हो जाएगा। यही रिलेशन बनेगा, यही रिलेशन। ठीक है मेरे भाई, ये जितना भी रिलेशन तुमको दिखाई दे रहा है, किसके बीच में दिखाई दे रहा है बताना, किसके बीच में दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, ये जितना भी रिलेशन हमको दिखाई दे रहा है, ये मेरे भाई समकोण त्रिभुज के भुजाओं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच का रिलेशन है। यही मेरे भाई 6 रिलेशन होता है, 6 रिलेशन। एक्चुअल में रिलेशन 3 ही होता है, यही 3 रिलेशन होता है, मेनली यही 3 होता है। ये तो जस्ट इसका उल्टा 3 को बढ़ गया,
एक्चुअल में तीन ही रिलेशन होता है, समकोण त्रिभुज के भुजा और कोनों के बीच में मिलनी यही तीन रिलेशन होता है। लेकिन ये तीन रिलेशन और बढ़ गया, क्यों? क्योंकि इसका उल्टा भी होता है तो उसके साथ भी रिलेशन बनेगा। तो चलिए तुमको मेन तीन ही रिलेशन याद करना है। अगर ये याद है तो मेरे भाई मैं जस्ट उसका उल्टा दिमाग में लगा लूंगा, ठीक है। तो मेनली तीन ही रिलेशन है, जस्ट इसका उल्टा है, बस ये हमारा रिलेशन है ना, ये जो रिलेशन है ये कोई नया नहीं है, इसका उल्टा ही रिलेशन ये तीनों देता है, ठीक है। तो मेनली यही तीन रिलेशन है और ये जो तीन रिलेशन है वो जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है मेरे भाई। तो ये रिलेशन हमारा बन गया, ये रिलेशन। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक मिनट रुक जाओ। ध्यान सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहले इस पे एग्जाम्पल समझ लो, फिर मैं आगे की बात करूंगा। पहले मैं तुमको इसमें एग्जाम्पल लगाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं तुमको एक एग्जाम्पल लगाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। एक एग्जाम्पल लगाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ध्यान सुनना, एक एग्जाम्पल मैं लगाना चाहता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये एक मैं समकोण त्रिभुज लगा लिया ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज में लगा लिया ए बी सी, ठीक है मेरे भाई। चलो, इसका एक साइड है 5 सेंटीमीटर, एक साइड है 5 सेंटीमीटर, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक साइड 5 सेंटीमीटर है, एक साइड 5 सेंटीमीटर, और इसका ये वाला एंगल कितना दे रखा है? ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री का, दे रखा है 30 डिग्री का। ये वाला एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री का दे रखा है 30 डिग्री का। ये वाला एंगल 30 डिग्री का दे रखा है 30 डिग्री का, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, हमसे पूछ रहा है मेरे भाई, हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, जैसे अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई। एक चीज ध्यान देना, एक चीज मैं तुमको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। एक चीज मैं तुमको क्या बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। जैसे ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये हमारा कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी। इसको ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक कोण तो 90 डिग्री का फिक्स होता है, एक कोण तो 90 डिग्री का फिक्स होता है, एक कोण तो 90 डिग्री का फिक्स होता है। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक कोण तो इसका 90 डिग्री का फिक्स होगा, बाद बाकी ये दोनों कोण होता है। तो इस कोण का नाम मैं θ1 ले लेता हूं, इस कोण का नाम मैं θ1 ले लेता हूं, और इस कोण का नाम मैं θ2 ले लेता हूं। ध्यान सुनना मेरे भाई, इस कोण का नाम मैं θ1 ले लिया और इस कोण का नाम मैं θ2 ले लिया, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, पीबीएच का सिलेक्शन करो, कौन भुजा क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है एच। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, घबराना नहीं। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो फिक्स होता है, कर्ण होता है, एच होता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे θ1 को बेस मानता हूं, अब पीबी का सिलेक्शन करना है, पी और बी का, ठीक है, पी और बी का सिलेक्शन करना है। तो अभी तक मैं तुमको ये बता रहा था, तो किसी को भी मान लो, किसी को भी मान लो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो मेरे ध्यान से, अगर θ1 को अगर मैं बेस मानता हूं, θ1 को बेस मानता हूं, θ1 को बेस मानता हूं, ठीक है। θ1 को बेस मानने का मतलब मैं इस कोण के हिसाब से बात करता हूं, इस कोण के हिसाब से, इस कोण के हिसाब से बात करूंगा। ध्यान से सुनना, अगर मैं θ1 के हिसाब से बात करता हूं, तो जिस कोण के हिसाब से तुम बेस बनाएगा, तुम्हारा बेस कोण जो रहेगा, मेरे यहाँ पे बेस कोण है θ1, तो इस कोण के हिसाब से ये बनेगा P, ये बनेगा P, और मेरे भाई जो बच जाएगा वो बनेगा P। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुना, हमारी बात ध्यान से सुना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना हमारी बात। मैं फिर से एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं, मैं फिर से एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं, ठीक है। ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये ए बी सी समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, ध्यान सुनना मेरे भाई। इस कोण का नाम मैं क्या रखा हूं? θ1 रखा हूं, और इस कोण का नाम मैं क्या रखा हूं? θ2 रखा हूं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें मैं मेरे भाई, मैं इसमें जो θ2 है, θ2 है, θ2 है, उसको मैं बेस मान के काम करता हूं, उसको मैं बेस मान के काम करता हूं, उसको मैं बेस मान के काम करता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। ये पीबीएच का सिलेक्शन करना है, पीबीएच का सिलेक्शन करना है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, पीबीएच का सिलेक्शन करना है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा एच होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा बनेगा वो हमेशा एच होता है, तो बाद बाकी पी और बी बनेगा, ठीक है। तो पी और बी किसको मैं पी मानू, किसको बी मानू, तो उसका बेस क्या है वो देख लो। बेस क्या है मेरे भाई, यहाँ पे बेस लिया गया है θ2। अगर मैं θ2 के हिसाब से बेस पे काम करता हूँ, θ2 के हिसाब से अगर मैं बेस मानता हूँ, θ2 को बेस मानूंगा, तो θ2 के हिसाब से, θ2 के हिसाब से इसके सामने वाला बनेगा P, यानी ये वाला एंगल हो जाएगा P,
और जो बच जाएगा वो हो जाएगा बी। बस इतना ही फर्क है मेरे भाई दोनों में, बस इतना ही फर्क है दोनों में। ये दोनों में समझना फर्क, ये दोनों में फर्क समझना मेरे भाई, ये दोनों समकोण त्रिभुज में फर्क समझना। ये दोनों समकोण त्रिभुज सेम टू सेम है, ये दोनों समकोण त्रिभुज सेम टू सेम है। और दोनों समकोण त्रिभुज का भुजा एच यहाँ पे फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री के सामने वाला भुजा फिक्स होता है, यानी एच हमेशा फिक्स होगा। तो चेंज कौन होता है मेरे भाई? यही पी और बी चेंज होता है, यही पी और बी चेंज होता है, यही पी और बी चेंज होता है, यही भुजा चेंज होता है। कभी पी इसको बोलेंगे तो कभी बी इसको बोलेंगे, कभी बी इसको बोलेंगे तो कभी पी इसको बोलेंगे, लेकिन कब कब चेंज होगा? इसका जो नामकरण होता है पीबी, वो बेस के हिसाब से होता है, बेस के हिसाब से, बेस के हिसाब से होता है। अगर तुम्हारा बेस अगर थीटा 1 लेकर काम कर रहा है, अगर थीटा 1 के हिसाब से बात करेगा, अगर मैं थीटा 1 के हिसाब से देखता हूं तो थीटा 1 के हिसाब से इसके सामने वाला पी बनेगा तो बचा हुआ बी बनेगा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई मैं इसी में थीटा 2 के हिसाब से काम कर रहा हूं, बेस अगर हमारा थीटा 2 बनेगा, ये एच तो फिक्स ही है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा फिक्स ही है। अगर मैं थीटा 2 के हिसाब से काम कर रहा हूं, थीटा 2 को बेस मानता हूं, ये वाला एंगल को बेस मानता हूं, तो इसके हिसाब से इसके सामने वाला पी हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो अब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी भी प्रकार का, अब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी भी प्रकार का। पी और बी का सिलेक्शन कैसे होता है? वो बेस के हिसाब से होता है, बेस के हिसाब से कि मैं कौन थीटा को बेस माना हूं। अगर मैं इस थीटा को बेस मानता हूं तो ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। जिसको बेस मानेगा उसके सामने वाला भुजा पी हो जाता है, जो बच गया बी हो जाता है। अगर तुम इस कोण को बेस मान के काम कर रहा है तो इसके सामने वाला भुजा पी हो जाएगा, जो बच जाएगा वो बी हो जाएगा। और एच तो दोनों में फिक्स ही है, एच तो दोनों में फिक्स ही है, ठीक है मेरे भाई। तो इस कंफ्यूजन में मत रहना कि कौन हमारा पी होगा कौन हमारा बी होगा, ठीक है। पहले मैं शुरू में ये बोला था किसी को भी पी ले लो, किसी को भी बी ले लो, ठीक है। मैं इसको पी मानना था, इसको बी मानना था, क्यों? क्योंकि मैं इस थीटा बेस के हिसाब से काम कर रहा था, तो इसके हिसाब से ये पी बनेगा, ये बी बनेगा। लेकिन इस थीटा के हिसाब से ये पी बनेगा, ये बी बनेगा। मैं दोनों बात को यहाँ पे दिखा दिया हूं, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, चलो हमारी बात ध्यान से सुना। मैं तुमको एग्जाम्पल लगा रहा हूं यहाँ पे, उसका जवाब देना है। ये समकोण त्रिभुज का एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और ये वाला थीटा है मेरे भाई 30 डिग्री का। ये वाला थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है? 30 डिग्री का। ये वाला कोण का मान 30 डिग्री का है, ठीक है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इस समकोण त्रिभुज का, इस समकोण त्रिभुज का भुजा एसी बताओ क्या होगा? भुजा एसी का वैल्यू बताओ क्या होगा? और इस समकोण त्रिभुज का भुजा बीसी का वैल्यू बताओ क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से समझते रहना, ध्यान से समझते रहना। ये पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल, ठीक है। मैं दूसरा एग्जाम्पल लगा रहा हूं, दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं दूसरा एग्जाम्पल लगा रहा हूं। जैसे मैं एक समकोण त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज, मैं एक समकोण त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज। ध्यान सुनना मेरे भाई। समकोण त्रिभुज का नाम मैं डाल दिया ए बी सी, समकोण त्रिभुज का मैं नाम डाल दिया ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ठीक है। अच्छा ध्यान सुनना मेरे भाई। ये वाला एंगल में ले लिया 30 डिग्री, ये वाला एंगल में ले लिया 30 डिग्री, ये वाला एंगल में ले लिया 30 डिग्री। ध्यान सुनना मेरे भाई, ये वाला एंगल में ले लिया 30 डिग्री, ठीक है। और इसमें मेरे भाई ये वाला भुजा ले लिया मैं 17 सेंटीमीटर, ये वाला भुजा मैं ले लिया 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि समकोण त्रिभुज का भुजा AB का मान बता दो क्या होगा, और जो बचा हुआ भुजा है BC का मान बता दो क्या होगा, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक और एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक और एग्जाम्पल। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक और एग्जाम्पल। मैं फिर से एक समकोण त्रिभुज ले लिया, मैं फिर से एक समकोण त्रिभुज ले लिया, मैं फिर से एक समकोण त्रिभुज ले लिया। ध्यान सुनना मेरे भाई, मैं फिर से एक समकोण त्रिभुज ले लिया ABC, मैं फिर से एक समकोण त्रिभुज ले लिया ABC। और ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री। और इस बार में ये वाला कोण ले लिया 30 डिग्री का, इस बार में ये वाला कोण ले लिया कितना? 30 डिग्री का। ध्यान सुनना मेरे भाई, ये वाला एंगल कितना का ले लिया? 30 डिग्री का ले लिया, 30 डिग्री का। ये वाला एंगल ले लिया 30 डिग्री का, ठीक है मेरे भाई। ये वाला एंगल ले लिया 30 डिग्री का, ठीक है। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इसका ये वाला जो भुजा है, इसका जो ये वाला भुजा है ये है 24 सेंटीमीटर का, ये वाला भुजा है 24 सेंटीमीटर का, ये वाला भुजा है 24 सेंटीमीटर का। तो इसमें हमको ये बताना है, हमको ये बताना है कि AB का मान क्या होगा, AB का मान क्या होगा, और मेरे भाई AC का मान क्या होगा, AB का मान क्या होगा और मेरे भाई AC का मान क्या होगा, ये बताना है हमको। 3 क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने डाला हूं, 3 क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने डाला हूं मेरे भाई, 3 क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने डाला हूं और तीनों का जवाब हमको चाहिए, ठीक है, तीनों का जवाब हमको चाहिए। ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा और एक कोण का मान दे दिया, समकोण त्रिभुज का एक भुजा और एक कोण का मान दे दिया मेरे भाई। ये तो हमेशा 90 डिग्री गिवन ही रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोण हमेशा गिवन रहेगा, ठीक है मेरे भाई।
कोण का मान जब भी देगा तो इसका देगा या नहीं तो इसका देगा, ठीक है, ये तो फिक्स है 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज का एक भुजा हमको पता है, समकोण त्रिभुज का एक भुजा हमको पता है, ठीक है, और इसी समकोण त्रिभुज का एक कोण भी पता है। मेरे भाई हमेशा इसी दोनों कोण की बात करेगा, ये हमेशा फिक्स होता है, ठीक है, ये कोण गिवन नहीं रहेगा, गिवन रहेगा तो ये रहेगा नहीं तो ये रहेगा, ये तो हमेशा गिवन है, ठीक है। तो जो हमारा थीटा है, जो हमारा थीटा है वो इस पे लागू नहीं होगा 90 डिग्री पे, हमेशा इस पे लागू होगा नहीं तो इस पे लागू होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, समकोण त्रिभुज का एक भुजा हमको गिवन है, एक भुजा दे रखा है और समकोण त्रिभुज का एक कोण गिवन है, तो बाद बाकी दो भुजा का मान लगाना है, बाद बाकी दोनों भुजा का मान निकालना है। तो बता रहा हूं मेरे भाई मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, अगर समकोण त्रिभुज का एक भुजा पता है, एक कोण पता है और बाद बाकी दोनों भुजा अगर हमसे पूछ रहा है, तो तुम बताओ मेरे भाई मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, मैं किसका इस्तेमाल करूंगा। तो मैं रिलेशन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, समकोण त्रिभुज में एक भुजा का मान दिया रहेगा, एक कोण का मान दिया रहेगा और हमको अन्य दो भुजा निकालने के लिए कहेगा, तो मैं रिलेशन का उपयोग करूंगा, रिलेशन का। और यही तीन रिलेशन होता है, तीन रिलेशन कहने के लिए 6 है लेकिन मेनली 3 ही है, ठीक है। चलो मेरे भाई अब हमको बताओ क्या मैं इसमें रिलेशन का इस्तेमाल करूंगा कि नहीं करूंगा, बताओ मेरे भाई। बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा रिलेशन का इस्तेमाल। ये पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि एक ही भुजा पता है, दो भुजा ला पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय फेल हो गया, ठीक है। हमको रिलेशन का इस्तेमाल करके इसका दोनों भुजा लाना होगा। अब बताओ मेरे भाई पीबी एच का सिलेक्शन करो क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से 90 डिग्री के 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है हमेशा एच होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा एच होता है। क्योंकि यहाँ पे ये कोण दे रखा है, ये कोण हमारा बेस कोण यहाँ पे 30 डिग्री दिखाई दे रखा है, ये कोण लापता है, इस कोण के हिसाब से बात कर रहा है, तो इस कोण के हिसाब से बात कर रहा है, तो बेस कोण हमारा 30 डिग्री हो गया। तो इस कोण के हिसाब से, इस कोण के हिसाब से ये बनेगा पी, ये बनेगा पी, और जो बच जाएगा वो क्या बनेगा, बी बनेगा, जो बच जाएगा वो क्या बनेगा, बी बनेगा, बी, ठीक है मेरे भाई। तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया बताना, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया बताना मेरे भाई, एसी और बीसी का मान बताओ क्या होगा। तो एसी का मतलब एच का मान पूछ लिया, एच का मान क्या होगा, और बीसी का मतलब बताना मेरे भाई, बीसी का मतलब बी का मान पूछ लिया क्या होगा, बीसी का मतलब बी का मान पूछ लिया क्या होगा। यानी फाइनली एच और बी का तलाश करना है, फाइनली एच और बी का मान हमको लेकर आना है, फाइनली हमको एच और बी का मान लेकर आना है। अब तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो पहले एगो पे फोकस करो, एच पे। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारे पास क्या गिवन है, पी गिवन है, पी गिवन है। ध्यान सुनना मेरे भाई, मैं रिलेशन लगाऊंगा लेकिन कौन सा रिलेशन लगाऊंगा ये तुमको पकड़ना पड़ेगा। तो देखो मेरे भाई ध्यान से, हमको पी पता है, पी पता है, ध्यान सुनना मेरे भाई, हमको पी पता है, पी पता है, और हमको एच निकालना है, एच निकालना है। तो पी पता है, एच निकालना है, तो पी और एच के बीच में कौन सा रिलेशन आता है बताना मेरे भाई, पी और एच के बीच में कौन सा रिलेशन आएगा। तो पी और एच के बीच में कौन रिलेशन आएगा, ये साइन थीटा ही आएगा, साइन थीटा। जो चीज गिवन है और जो भुजा निकालना है उन दोनों के बीच में रिलेशन कौन लाएगा मेरे भाई, पी गिवन है, एच निकालना है, तो पी और एच के बीच में कौन रिलेशन आएगा मेरे भाई, साइन थीटा आएगा, साइन थीटा। तो इसमें कौन सा रिलेशन लगाना है मेरे भाई बताना, इसमें कौन सा रिलेशन लगेगा, साइन थीटा लगेगा, साइन थीटा। क्यों क्यों लगेगा साइन थीटा, क्योंकि पी गिवन है, एच निकालना है, पी गिवन है, एच निकालना है, तो पी और एच के बीच में, पी एच और थीटा के बीच में कौन उतरता है, पी एच और थीटा के बीच में कौन उतरता है, फाइनली पी और एच के बीच में कौन रिलेशन आता है, तो साइन थीटा ही तो लेकर आता है, साइन थीटा ही पी और एच के बीच में रिलेशन लेकर आता है। तो यहाँ क्या उतरेगा बताना मेरे भाई, यहाँ रिलेशन आएगा साइन थीटा। कौन रिलेशन लगेगा, साइन थीटा लगेगा, साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई बताना, पी बटा का एच होता है, साइन थीटा बराबर पी बटा का एच होता है, ठीक है मेरे भाई। तो रिलेशन कौन लगेगा, कैसे पकड़ना है वो समझ गया। अब यहाँ पर वैल्यू उठा के पुट कर लो, वैल्यू उठा के पुट कर लो मेरे भाई। ये है साइन, साइन और थीटा क्या है मेरे भाई बताना, थीटा 30 डिग्री गिवन है, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर पी बटा एच। पी का वैल्यू कितना है, 5 है, 5, पी का वैल्यू 5 है, 5, और एच का मान हमको निकालना है, एच का मान हमको निकालना है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, ठीक है। तुमको स्टैंडर्ड वैल्यू तुमको थोड़ा देर में मैं बताऊंगा, ठीक है, कि साइन 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, ये स्टैंडर्ड वैल्यू का मान मैं बोर्ड पे लिखूंगा। अभी तुमको नहीं पता साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, अभी तुमको नहीं पता चलेगा साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 के बराबर होता है। मैं इसका चार्ट थोड़ा देर में बनाऊंगा, ठीक है। साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, मैं तुमको इसका चार्ट बनाऊंगा। तुम बताओ मेरे भाई, इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा, साइन 30 डिग्री हो गया 1/2, साइन 30 डिग्री हो गया 1/2, तो 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बटा का एच हो जाएगा, 5 बटा का एच हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से एच का मान कितना जाएगा, जब ये क्रॉस गुना होगा तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का। एच बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का। इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। एच बराबर 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का। चलो मेरे भाई, इसका एक भुजा निकल गया, एक भुजा निकल गया इसका 10 सेंटीमीटर का,
इसका एक भुजा निकल गया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का। अब ये भुजा गायब हुई, ये भुजा, इसको भी निकालना है। तो देखो मेरे भाई ध्यान से, अब तुम यहां से चाहे तो रिलेशन लगा लो, क्योंकि रिलेशन से तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ ये पाइथागोरस से भी बनेगा, साथ ही साथ ये पाइथागोरस से भी बनेगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। यहां तुम पाइथागोरस से भी ये निकाल सकता है, क्योंकि दो भुजा पता हो गया तो तीसरा भुजा पाइथागोरस से निकल जाएगा, लेकिन तुम रिलेशन से ही निकालो। हमको पता है यहाँ पाइथागोरस से भी ये भुजा निकल जाएगा और रिलेशन से भी निकल जाएगा, तो तुम रिलेशन से निकालो, रिलेशन से। ठीक है, क्योंकि हमको रिलेशन पे कमांड बनाना है। ठीक है मेरे भाई, रिलेशन पे हमको कमांड बनाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम्हारे पास क्या गिवन था? पी का मान था शुरू से, पी का मान शुरू से था, पी का मान, और बी का मान निकालना है, बी का मान। पी का मान शुरू से पता था, बी का मान निकालना है। या तो तुम ऐसे भी देख सकते हैं, एच का मान पता है, बी का मान निकालना है। ठीक है, लेकिन जो चीज शुरू से उसको देखो मेरे भाई, पी का मान क्वेश्चन में गिवन था, बी का मान निकालना है। तो पी का मान गिवन है, पी का मान गिवन है, पी का मान गिवन है, बी का मान निकालना है। तो पी और बी में कौन सा रिलेशन लगेगा बताना? पी और बी के बीच में कौन सा रिलेशन लगेगा थीटा के साथ? तो पी और बी के बीच में कौन सा रिलेशन थीटा के साथ लगेगा? तो ये लगेगा मेरे भाई टेन थीटा। टेन थीटा ही पी बटा बी के बीच में रिलेशन लेकर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन रिलेशन लगेगा बताना मेरे भाई, कौन सा रिलेशन लगाना है बताना? टेन थीटा लगाओगे, टेन थीटा, टेन थीटा लगाओगे, टेन थीटा, टेन थीटा लगाओगे, टेन थीटा, टेन और थीटा बराबर 30 डिग्री है, थीटा बराबर 30 डिग्री है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा बी होता है, पी बटा बी। पी का वैल्यू कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, 5। और बी का वैल्यू हमको निकालना है, बी का वैल्यू हमको निकालना है। अरे बताओ ना, कहानी मेरा बात समझ रहा है? कहानी मेरा बात समझ रहा है? रिलेशन लगाओ ना, पी दे रखा है, बी निकालना है, तो रिलेशन में कौन उतरेगा? पी और बी तो उतरेगा। पी और बी के साथ कौन रिलेशन आता है? टेन थीटा आता है, तो टेन थीटा लगाना है, टेन थीटा। देखो मेरे ध्यान से, तुमको टेन 30 डिग्री का भी वैल्यू अभी फिलहाल नहीं पता होगा। ठीक है, ठीक है, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है मेरे भाई 1 बटा का √3, 1 बटा का √3। टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बटा का √3। थोड़ा देर के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? 1 बटा का √3 होता है, 1 बटा का √3 बराबर क्या हो जाएगा? 5 बटा का बी हो जाएगा, 5 बटा का बी हो जाएगा। तो यहां से बी का मान कितना बन जाएगा बताना? यहां से बी का मान कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई? यहां से बी का मान बन जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। यहां से बी का मान कितना बन जाएगा? 5√3 सेंटीमीटर। तो यहां से बी का मान कितना बन गया मेरे भाई? 5√3 सेंटीमीटर। बी का मान कितना बन गया? 5√3 सेंटीमीटर। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। चलो मेरे भाई, चलो मैं इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा दूं मेरे भाई, मैं इसको मिटा दूं। ये कुछ और नहीं मेरे भाई, जब थीटा तुम्हारा सिलेक्ट करना होगा तो उसके हिसाब से पी और बी हमको सिलेक्ट करना होता है, और कुछ है नहीं, और कुछ है नहीं। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? इस क्वेश्चन का जवाब बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, तो पहले पीबीएच फाइनल करो। ये 90 डिग्री का सामने वाला हमेशा एच होता है, तो ये एच बनेगा एच, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री ये वाला कोण है, ये वाला कोण की बारे में बात कर रहा है, तो ये वाला कोण हमारा बेस कोण है, तो इसके हिसाब से पी ये बन जाएगा। जो हमारा बेस कोण होता है उसके सामने वाला भुजा पी बनता है, जो बच गया वो बी बन जाएगा, जो बच गया वो बी बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताना? हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एबी का मान बताओ क्या होगा? एबी हमारा क्या है? पी है, पी, यानी पी का मान बताओ क्या होगा? और बीसी का मान बताओ क्या होगा? बीसी हमारा क्या है मेरे भाई? बी है, बी, यानी बी का मान बताओ क्या होगा? ठीक है मेरे भाई, तो बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? इस क्वेश्चन में मेरे भाई एक भुजा का वैल्यू दे रखा है, एच का मान दे रखा है, समकोण त्रिभुज के एक ही भुजा का वैल्यू दे रखा है और एक कोण का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो इसमें पैथागोरस फेल हो जाएगा। पैथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके मैं दोनों भुजा नहीं निकाल पाऊंगा, तो इसमें रिलेशन लगाना पड़ेगा, रिलेशन। बताओ मेरे भाई, इसमें रिलेशन लगेगा, रिलेशन कौन सा रिलेशन लगेगा बताना मेरे भाई? कौन सा रिलेशन लगेगा? ध्यान सुनना। जैसे इस समकोण त्रिभुज में एच का मान पता है, 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 और हमसे पी पूछ रहा है, पी पूछ रहा है, पी पूछ रहा है, पी पूछ रहा है, एच का मान पता है, पी पूछ रहा है, तो पी और एच के बीच में, पी और एच के बीच में, पी और एच के बीच में कौन सा रिलेशन आएगा बताना? पी और एच के बीच में कौन सा रिलेशन आएगा? पी और एच के बीच में कौन सा रिलेशन आएगा? तो पी और एच के बीच में साइन थीटा आएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा लगाना है, साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा लगाना है, साइन थीटा। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें साइन थीटा लगाना है, साइन थीटा। ध्यान सुना मेरे भाई, तो यहाँ साइन थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पी बटा एच हो जाएगा, पी बटा एच, पी बटा एच हो जाएगा, पी बटा एच। पी का मान हमको निकालना है, पी का मान हमको निकालना है, एच का मान हमको गिवन है 17, एच का मान गिवन है 17। अरे बताओ ना यार, साइन थीटा ही तो लगेगा, पी का मान निकालना है, एच का मान गिवन है, तो साइन थीटा ही लगेगा। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, थीटा का जगह पे 30 डिग्री पुट करोगे, पी का मान निकालना, एच का वैल्यू 17 सेंटीमीटर गिवन है, तो यही तो लगाओगे, यही तो लगाओगे, बस इसका फाइनल कैलकुलेशन कर देना है। ठीक है,
चलो मेरे भाई, मैं तुमको क्या बोला हूं, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 1/2, तो 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, P/17 हो जाएगा, P/17 हो जाएगा। तो यहां से P का मान कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई, P का मान कितना हो जाएगा, 2P, क्रॉस गुना करेगा तो 2 गुना P बराबर 17 हो जाएगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 17/2 हो जाएगा। P बराबर कितना हो जाएगा, 17/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुना, हमको B का मान भी निकालना है, हमको B का मान भी निकालना है। शुरुआत से H का मान था, शुरुआत से H का मान था, H का मान दे रखा है, H का मान क्वेश्चन में दे रखा है, B का मान निकालना है, H का मान दे रखा है, B का मान निकालना है। तो H और B यानी B और H के बीच में कौन सा रिलेशन आएगा, B और H के बीच में कौन सा रिलेशन आएगा, तो B और H के बीच में cos थीटा आएगा, cos थीटा। B और H के बीच में cos थीटा आएगा, cos थीटा। तो तुमको यहाँ पे क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है, cos थीटा वाला रिलेशन लगाना है। तो cos थीटा आएगा, cos थीटा, cos थीटा बराबर 30 डिग्री है, थीटा बराबर 30 डिग्री है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर B/H होता है। B हमको निकालना है, B हमको निकालना है। और H का वैल्यू गिवन है, H का वैल्यू गिवन है 17, H का वैल्यू गिवन है 17। अब इतना बात समझ रहा हमारा, सीधा रिलेशन निकाल, रिलेशन खोजना है, रिलेशन लगाना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर लाना है। इसमें थोड़ी ना कोई बात है। cos 30 डिग्री का वैल्यू तुमको नहीं पता होगा मेरे भाई, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। मैं तुमको आगे बताऊंगा अभी थोड़ा देर में, अभी तुम बर्दाश्त करके रहो, डायरेक्ट मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखो। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। ये B का मान हमको निकालना है। और यहाँ पे क्या है मेरे भाई, B/17 है 17, B/17 है 17, ठीक है मेरे भाई। तो B का मान यहां से कितना बन जाएगा बताना, B का मान यहां से कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, B का मान यहां से कितना बन जाएगा, तो 17√3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 17√3/2, 17√3/2 सेंटीमीटर, ये बन जाएगा B का मान, ठीक है। क्रॉस गुना करोगे तो B का मान आ जाएगा। तो फाइनली P का मान भी आ गया, B का मान भी आ गया, ठीक है। इतना बात मेरा समझ गया। चलो मेरे भाई, एक लास्ट क्वेश्चन इस पे, इसको हल करो, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें हल करो मेरे भाई, एक लास्ट क्वेश्चन इस पे हल करो। देखो मेरे भाई ध्यान से, समकोण त्रिभुज का ये वाला कोण दे रखा है, इस बार बेस कोण हमारा ये है, ये बेस कोण हमारा ये है, ये है, ये इस कोण का वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। ये BC का वैल्यू दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो AB और AC का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो पहले इसमें सिलेक्ट करो, कौन हमारा P होगा, कौन हमारा B होगा, कौन हमारा H होगा। तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा खड़ा होता है हमेशा H होता है। चूंकि ये हमारा बेस कोण है, ये कोण बेस है, तो इसके हिसाब से ये इस बार हमारा P बनेगा, ठीक है। ये इस कोण के हिसाब से, ये अगर हमारा बेस कोण है, मैं इसको बेस कोण मानता हूं क्योंकि ये वाला कोण का वैल्यू दे रखा है, तो इसके हिसाब से ये P बनेगा। जो मेरा बेस कोण होता है उसके सामने वाला भुजा P बनता है, और जो रिमेनिंग भुजा हो जाएगा वो B हो जाएगा। B अंधा की तरह नहीं मार देना कि ये वाला कोण में काम कर रहा है, ये वाला कोण से काम कर रहा है, तो अंधा की तरह ये H होगा तो ये P होगा, ये B होगा, ऐसा नहीं मारना है। जिस कोण के हिसाब से तुम काम कर रहा है उसी कोण के हिसाब से P और B सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। मैं पीछे तुमको बता चुका हूं, ठीक है। अब अंधापनी मत करना, इस कोण के हिसाब से मैं काम करूंगा तो P ये हो जाएगा, B हो जाएगा। इस कोण के हिसाब से काम करूंगा तो ये P हो जाएगा, बचा हुआ B हो जाएगा, ठीक है। P और B का सिलेक्शन कोण के हिसाब से होता है, ठीक है। H हमेशा फिक्स होता है, P और B का सिलेक्शन कोण के हिसाब से होता है। अगर ये मेरा बेस कोण है, इस कोण को मैं बेस मान के काम कर रहा हूं, इस कोण के हिसाब से काम कर रहा हूं, ये वाला कोण का डाटा हमको दिया है, तो इसके सामने वाला P हो जाएगा, बचा हुआ B हो जाएगा। मेरे भाई मैं अगर इस कोण के हिसाब से काम कर रहा हूं, इस कोण का डाटा हमको दे रखा है, तो इसके हिसाब से ये P हो जाएगा, बचा हुआ B हो जाएगा, ठीक है। मैं तुमको समझा के निकल गया हूं, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब बताओ हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फाइनली मेरे भाई P का मान क्वेश्चन में गिवन है, P का मान गिवन है, P का मान। तो AB का मान पूछ रहा है क्या होगा। AB का मतलब क्या हुआ बताना, AB का मतलब क्या पूछ रहा है हमसे, चाहे तुम इसको AB बोलो चाहे B बोलो, एक ही बात है। AB का वैल्यू क्या है मेरे भाई, AB को क्या बोला जाता है, यहाँ पे B है, B, चाहे तुम AB बोलो चाहे इसको B बोलो, एक ही बात है। यानी हमको B का मान निकालना है, B का मान। AC का मान भी निकालना है, AC का मान निकालना है, चाहे तुम इस भुजा को AC बोलो चाहे H बोलो, दोनों बात सेम है। यानी फाइनली B और H का मान निकालना है, फाइनली B और H का मान निकालना है, फाइनली B और H का मान निकालना है, ठीक है मेरे भाई। तो पहले मैं इस पे फोकस करता हूँ, इस पे, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में बताना। सर मेरे पास P पता है, P पता है। इस क्वेश्चन में हमको P पता है, P पता है, और हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, B निकालना है, B निकालना है, हमको B निकालना है। P पता है, B निकालना है, P पता है, B निकालना है। तो P और B के बीच में कौन रिलेशन लेकर आएगा बताना मेरे भाई, P और B के बीच में कौन रिलेशन लेकर आएगा। तो P और B के बीच में ये रिलेशन आता है, tan थीटा लेकर आता है, tan थीटा। P और B के बीच में कौन रिलेशन आएगा, tan थीटा लेकर आएगा, tan थीटा। तो कौन सा रिलेशन लगाएगा मेरे भाई, tan थीटा लगाएगा, tan थीटा। कौन सा रिलेशन लगाएगा, tan थीटा लगाएगा, tan थीटा, tan थीटा लगाएगा, tan थीटा। tan थीटा का जगह पर 30 डिग्री है, कोण का वैल्यू 30 डिग्री है, तो tan थीटा हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, P/B होता है। tan थीटा बराबर P/B होता है, P/B होता है, P/B होता है, ठीक है मेरे भाई। मैं लिख देता हूं एक बार फार्मूला, P/B होता है।
अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो। पी का वैल्यू कितना दे रखा है? 24 दे रखा है, 24। पी का वैल्यू 24 दे रखा है, बी का वैल्यू हमको निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है। पी का वैल्यू दे रखा है, बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 24 बटा का बी हो जाएगा, 24 बटा का बी, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से tan 30 डिग्री का वैल्यू तुमको भी नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है मेरे भाई √3/2, सॉरी tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बटा का √3। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बटा का √3 बराबर कितना हो जाएगा? 24 बटा का बी हो जाएगा, 24 बटा का बी हो जाएगा। तो फाइनली यहां से बताओ मेरे भाई बी का वैल्यू कितना बन जाएगा? फाइनली यहां से बी का वैल्यू कितना बन जाएगा? 24√3 बन जाएगा, 24√3 सेंटीमीटर। ये बी का मान आ गया, ये बी का मान आ गया, ये बी का मान आ गया, ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार से हमको एच का मान भी निकालना है, एच का मान निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में पी गिवन है, पी गिवन है, और हमको एच का मान निकालना है, एच का मान निकालना है। पी पता है, एच निकालना है, पी पता है, एच निकालना है। तो पी और एच के बीच में कौन रिलेशन लेकर आता है? पी और एच के बीच में कौन रिलेशन लेकर आएगा? तो पी और एच के बीच में कौन रिलेशन आएगा मेरे भाई? साइन थीटा लेकर आएगा, साइन थीटा, साइन थीटा लेकर आएगा, साइन थीटा। तो यहां पर तुमको साइन थीटा लगाना पड़ेगा, साइन थीटा, यहां पर तुमको साइन थीटा लगाना पड़ेगा, साइन थीटा। ध्यान सुना मेरे भाई, तुमको साइन थीटा लगाना पड़ेगा, साइन थीटा वाला रिलेशन। तो साइन थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है मेरे भाई? पी बटा एच होता है। साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। पी का वैल्यू कितना है बताना मेरे भाई? 24 है, 24। और एच का मान हमको निकालना निकालना। पी का वैल्यू है 24, पी बटा एच होता है। पी का वैल्यू 24 है, एच का मान निकालना है। पी का वैल्यू 24 है, एच का मान निकालना है, ठीक है। तो यहां से कैलकुलेशन करेगा तो एच का मान इजी वे में आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होगा, तुमको थोड़ा देर में पता चल जाएगा। और ये कितना होता है? 24 बटा का एच होता है। तो फाइनली एच बराबर यहां से कितना दे देगा बताना मेरे भाई? एच बराबर कितना देगा? क्रॉस गुना कर देगा तो 48 सेंटीमीटर आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर। एच बराबर कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर आ गया, 48 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे भाई। तो तुमको क्वेश्चन में कैसे रिलेशन लगाना है सीख गया, कैसे रिलेशन लगाना है सीख गया मेरे भाई। कौन रिलेशन कब लगेगा, कैसे लगेगा, तुमको पता चल गया, ठीक है। जो चीज दिया रहेगा और जो चीज दिया रहेगा, जो चीज गायब रहेगा, जो चीज दिया है और जो चीज गायब है उसके बीच में रिश्ता खोज लो, कौन सा रिलेशन लेकर आएगा, ऑटोमेटिक तुम रिलेशन लगा लेगा। कौन रिलेशन कहां पे उतरेगा तुम सीख लिया, कौन रिलेशन का इस्तेमाल कब करना है ये सीख लिया, ठीक है। कैसे मैं पकड़ा मेरे भाई? जो चीज गिवन है और जो चीज गायब है उसके बीच में मैं रिश्ता खोज लिया, ठीक है। पी पता है, एच गायब है तो साइन थीटा आएगा। बी पता है, एच गायब है तो कॉस थीटा आएगा। पी पता है, बी गायब है तो tan थीटा आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से रिलेशन खोजना है। मैं सारा तुमको डिटेल में एग्जांपल से समझा दिया, ठीक है। अब हमारे बात ध्यान सुनना मेरा भाई, मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूं। जैसे मैं इसमें एक भुजा लिया है, जैसे मैं बी का मान यहां पे ले आया, बी का मान जैसे मैं यहां पे ले आया, तो बी का मान लिया है मैं 24√3, बी का मान में लिया 24√3। तो अब हमको एच का मान का जरूरत है, तो एच का मान का जरूरत है, ये वाला वैल्यू चाहिए। तो मेरे भाई यहां से मैं रिलेशन से भी निकाल सकता हूं, मैं एच का मान रिलेशन से भी निकाल सकता हूं जो मैं निकाला हूं, और चाहे तो मैं एच का मान पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि दो भुजा अगर हमको पता हो जाता है तो तीसरा भुजा लगाने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहां पर मेरे पास दो चांस हो गया, दो मौका मिल गया। अगर हमको ये भुजा पहले से पता था, ये भुजा तो पता ही था, ये भुजा में निकाल लिया रिलेशन लगा के। अब ये दोनों भुजा हमको पता हो गया, ये दोनों भुजा पता हो गया, तो तीसरा भुजा निकालने के लिए चाहे तुम रिलेशन लगा लो, चाहे तुम रिलेशन लगा लो, चाहे तुम पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, ठीक है मेरे भाई। रिलेशन ज्यादा से रहता है, रिलेशन लगाने से कैलकुलेशन कम होता है, पाइथागोरस प्रमेय में कैलकुलेशन ज्यादा बनेगा। इसलिए हमेशा रिलेशन से निकालने का है ना, रिलेशन से निकालने का प्रयास करो, ठीक है। हालांकि पाइथागोरस प्रमेय लगाएगा तो ये कैलकुलेशन बहुत बढ़ेगा और एच का मान यही आएगा 48 सेंटीमीटर, लेकिन तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो रिलेशन से निकालेगा तो झटके में ये सभी भुजा का मान निकाल के दे देगा, ठीक है। हमारा बात इतना समझ गया, हमारा बात इतना समझ गया मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ गया। चलो इतना बात मेरा समझ गया। चलो मेरे भाई अगला जो मेरा कंसेप्ट है ध्यान से सुनना। अगला जो मेरा कंसेप्ट है, अगला जो मेरा कंसेप्ट है, अगला जो मेरा कंसेप्ट है वो है स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। जो हमारा थीटा होता है समकोण त्रिभुज का, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है उसका मान हमको पता होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ थीटा, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ थीटा, उसका मान हमको पता होना चाहिए। देखो मेरे भाई ध्यान से देखना, ये क्या चीज है इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मेरे भाई ध्यान से सुनना,
थीटा बराबर स्टैंडर्ड वैल्यू थीटा का कितना होता है, 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री। थीटा का स्टैंडर्ड वैल्यू मैं लिख रहा हूं, कौन कौन सा थीटा का मान स्टैंडर्ड वैल्यू में आता है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री स्टैंडर्ड में आता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो थीटा का स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है मेरे भाई थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसके बाद जो अगला मान आएगा थीटा का स्टैंडर्ड वैल्यू वो आएगा मेरे भाई थीटा बराबर 45 डिग्री। ये सब थीटा का स्टैंडर्ड मान है, थीटा बराबर 45 डिग्री आएगा, 45 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद जो अगला थीटा का स्टैंडर्ड मान है वो है 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री। इसके बाद थीटा का जो स्टैंडर्ड मान है, स्टैंडर्ड मान है वो है मेरे भाई 90 डिग्री। यही 5 मान होता है जो थीटा का स्टैंडर्ड मान होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। जैसे थीटा का स्टैंडर्ड मान कौन कौन होता है, स्टैंडर्ड मान 0 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री और इसके बाद 90 डिग्री। इसी थीटा के इसी मान को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू। ये सब थीटा का स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। ये सब थीटा का स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। इसके अलावा कोई सा भी स्टैंडर्ड मान नहीं होता है, सबको इसी के बेस स्टैंडर्ड मान से डिवाइड करके निकाला जाता है। इसके बाद थीटा का और भी मान आ गया इसके अलावा, तो उसको इसी स्टैंडर्ड मान की सहायता से निकाला जाएगा, जो हमको बहुत आगे देखना है, ठीक है, बहुत आगे वो पढ़ना है। अभी तुमको जितना मैं बता रहा हूं उतना बस देखो, बस उतना देखो मेरे भाई, जितना मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं यहां पे लगा देता हूं साइन थीटा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है। थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ यार, 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई, थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगा बाद में। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, यही हमारा 3 गो थीटा होता है मेनली, यही साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब इसका मैं उल्टा का एंट्री करा रहा हूं, कोसेक थीटा, सेक थीटा और उल्टा हो गया कोट थीटा, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या होता है स्टैंडर्ड वैल्यू में सबका लिख रहा हूं, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। थीटा बराबर अगर 0 डिग्री हो गया, थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया, थीटा बराबर 0 डिग्री में इस लाइन में पुट करूंगा, 0 डिग्री में पुट करूंगा साइन के जगह पे, साइन थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 0 0। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 0 होता है। ध्यान सुनना मेरे भाई, अगर मैं थीटा बराबर 0 डिग्री यहां पे पुट करूंगा तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। मेरे भाई मैं थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करूंगा तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 1/2 होता है, 1/2, ठीक है। ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। ये साइन थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करूंगा तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया, ठीक है। अगर मैं थीटा की जगह 45 डिग्री पुट करूंगा यहाँ पे तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/√2 हो जाता है, 1/√2 हो जाएगा, 1/√2, ठीक है मेरे भाई। चलो ये थीटा बराबर अगर मैं 60 डिग्री पुट करूंगा तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है मेरे भाई √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। अगर मेरे भाई मैं थीटा की जगह पर 90 डिग्री पुट करूंगा, अगर मैं थीटा की जगह पर 90 डिग्री पुट करूंगा तो साइन 90 कितना होगा मेरे भाई बताना, साइन 90 डिग्री 1 होता है, 1। साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, 1। इसका वैल्यू 1 होता है मेरे भाई। कैसे पड़ेगा बताना मेरे भाई, साइन 0 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1। ऐसे पढ़ा जाएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे पढ़ा जाएगा, ऐसे। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, ऐसे पढ़ा जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अब कोस में आ गई, ये पूरा लाइन साइन का है, ये पूरा लाइन साइन का ही है, अलग अलग थीटा पे साइन का वैल्यू है। ये पूरा लाइन कोस का जाएगा, अलग अलग थीटा पे कोस का मान आएगा, ठीक है, ठीक है। तो कोस थीटा बराबर मैं 0 डिग्री पुट करूंगा तो कोस 0 होता है 1, कोस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1। कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1। इसके बाद मैं थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करूंगा तो कोस 30 डिग्री कितना होगा मेरे भाई, √3/2 होता है। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद थीटा बराबर में 45 डिग्री पुट करूंगा तो कोस 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कोस 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, 1/√2। कोस 45 डिग्री का वैल्यू भी कितना होता है, 1/√2 होता है। चलो मेरे भाई, अगर मैं थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करूंगा तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा,
cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है मेरे भाई 1/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं थीटा बराबर 90 डिग्री पुट करूंगा तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। अब मेरे भाई ध्यान से सुना, तुमको मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूं, ठीक है, क्या बताना चाहता हूं, जैसे यहाँ पे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का जिस रफ्तार में मान आया है, जैसे जैसे मान आया है, जस्ट उसके उल्टा प्रोसेस में cos का मान आया है, ठीक है, जस्ट उसके उल्टा प्रोसेस में cos का मान आया है। कैसे कैसे, जैसे मेरे भाई साइन 0 डिग्री अगर है ना, साइन 0 डिग्री 0 है, तो यहाँ उल्टा मेरे भाई इसको बस पलटी तो मार दिया है, इस पूरे डाटा को पलटी मार दिया, तो एक यहां आ गया, √3/2 यहां आ गया, इसको पलटी मारेगा तो 1/√2 1/√2 पे रहेगा, इसको पलटी मारेगा तो 1/2 यहां जाएगा, पलटी मारेगा तो 0 यहां आ जाएगा, जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा चलता है। ये साइन थीटा का मान जैसे चलता है, cos थीटा इसके उल्टा चलता है, ठीक है मेरे भाई। जस्ट इसको ये वाला मान को पलटी मार दो तो 1 यहां जाएगा, √3/2 यहां जाएगा, 1/√2 अपने जगह पे रहेगा और 1/2 यहां जाएगा, 0 यहां चला आएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। ये 0 1/2 1/√2 √3/2 1 है, इसको पलटी मारेगा तो एक उल्टा यहां से उल्टा कर दो, 1 √3/2 1/√2 1/2 0 हो जाएगा, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस है इस दोनों के मान में, जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस है, ठीक है मेरे भाई। चलो अब हमको tan थीटा का मान निकालना है, tan थीटा का, तो tan 0 0 होता है, tan 0 0 होता है, ठीक है मेरे भाई। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, ध्यान देना मेरे भाई। tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, tan 45 होता है 1, tan 45 होता है 1, और tan 60 डिग्री होता है मेरे भाई √3, tan 60 डिग्री √3, tan 60 डिग्री √3, और tan 90 डिग्री क्या होता है मेरे भाई, इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट। tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट, ठीक है मेरे भाई। अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको याद करना आसान है। देखो tan 0 0, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो tan 45 का मान 1 होता है 1, यानी इसका अंश 45 डिग्री में चला जाता है और इसका जो हर है वो 60 डिग्री में चला जाता है। तो tan 45 अगर 1 है तो tan 60 डिग्री इसका जो हर है वो यहां आ जाएगा यहां, और tan 90 डिग्री मेरे भाई अनंत होता है, इनफिनाइट होता है। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। चलो मेरे भाई इतना समझ गया। चलो अब हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ मेरे भाई, जब तुम इस तीनों का मान जब तुम निकाल लिया, स्टैंडर्ड मान आ गया, तो इस तीनों का स्टैंडर्ड मान तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ना, इस तीनों का स्टैंडर्ड मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मान साइन थीटा का निकला है जब उसका उल्टा करेगा तो कोसेक थीटा का मान आ जाएगा। जो मान कोस थीटा का आया है, जो मान कोस थीटा का आया अलग अलग थीटा पे, जब उसका उल्टा करेगा तो कोसेक थीटा का मान आ जाएगा, सेक थीटा का। जो मान थीटा का अलग अलग थीटा पे tan थीटा का मान आया है, जस्ट उसका उल्टा करेगा तो कोट थीटा का मान आ जाएगा, कोट थीटा का अलग अलग थीटा पे। मैं समझाता हूं मेरे भाई, तुम नहीं समझा। देखो मेरे भाई ध्यान से, साइन 0 क्या होता है, 0, तो कोसेक 0 कितना हो जाएगा, कोसेक 0 डिग्री कितना हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा करो। उल्टा करने का मतलब क्या होता है, उल्टा करने का मतलब होता है 1/, में ले आना 1/, में 1/, में ले आना 1/, में। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो इसका उल्टा करेगा तो कोसेक 0 डिग्री हो जाएगा 1/0, 1/0, और 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट, ठीक है। तो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, इन्फिनाइट, अपरिभाषित हो जाएगा, अनंत हो जाएगा इसका मान, इसका मान ही नहीं निकलेगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, जस्ट इसको पलटी मार दो, तो 1/2 को पलटी मारेगा तो 2/1 का मतलब 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2। अब बताओ भाई, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो कोसेक 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, जस्ट इसका पलटी मार दो। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, जस्ट इसको पलटी मार दो, 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा, √2/1 का मतलब √2 हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा √2, इसका वैल्यू होगा √2, ठीक है मेरे भाई। चलो कोसेक 60 डिग्री का मान बताओ क्या होगा, तो साइन 60 डिग्री का मान अगर √3/2 है तो कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, जस्ट उसको पलटी मार दो। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो कोसेक 60 डिग्री का मान पलटी मार देगा तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। चलो मेरे भाई, कोसेक 90 डिग्री का मान बताओ क्या होगा, कोसेक 90 डिग्री का मान बताओ क्या होगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना, 1 है, 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, 1 को पलटी मारेगा तो 1/1, 1/1 1 ही रहेगा, तो कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, 1 हो गया, 1 हो गया, 1। हमारा बात समझ गया, 1 हो गया 1। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, सेक में भी वही कहानी करना है जैसे साइन में किया है, ठीक है। बताओ मेरे भाई, सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1,
तो सेक थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है सेक थीटा। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, 1/1 करेगा तो 1 ही आएगा, इसका वैल्यू आएगा 1, इसका वैल्यू आएगा 1, इसको पलटी मारेगा तो कितना वैल्यू आएगा बताना मेरे भाई, 1 आएगा 1। अब बताओ मेरे भाई सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, जितना cos 30 डिग्री का वैल्यू होगा जस्ट उसका उल्टा होगा। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 2/√3। अरे इतना बात मेरा समझ गया, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो cos 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2, 1/√2, इसको पलटी मारेगा तो cos है ना सेक 45 डिग्री का मान आ जाएगा। तो 1/√2 को पलटी मारेगा तो √2 हो जाएगा, 1/√2 को पलटी मारेगा तो √2 हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा कर देना, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ सेक 45 डिग्री का मान कितना आ गया, सेक 45 डिग्री का मान आ गया √2, क्यों, क्योंकि cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो इसका जस्ट उल्टा होता है सेक। तो सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, जस्ट इसके मान को पलट दो, 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा, √2/1 का मतलब √2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बताओ मेरे भाई सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, cos 60 डिग्री का मान कितना, 1/2 है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 है, तो सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, जस्ट इसको पलटी मार दो, 1/2 को पलटी मारेगा तो 2/1 का मतलब 2 होगा, 2 होगा 2। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई हमको इतना बताओ सेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो cos 90 डिग्री का मान कितना है, cos 90 डिग्री का मान कितना है, 0 है, 0 है 0, इसको पलटी मारेगा, इसको पलटी मारेगा मतलब 1/0 करेगा, 1/0, अरे इसको उल्टा करेगा, 0/1 है, 0/1, इसको उल्टा करेगा तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, 1/0, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनाइट हो जाएगा, इन्फिनाइट, ठीक है मेरे भाई। तो फाइनली सेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, इन्फिनाइट हो गया, इन्फिनाइट, अपरिभाषित आ गया, अपरिभाषित। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। चलो मेरे भाई एक लास्ट हमारा है, इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई ये cot थीटा, tan थीटा का उल्टा है, तो tan 0 0 होता है, तो cot 0 कितना हो जाएगा, 0/1 को पलटी मारोगे तो 1/0 हो जाएगा, तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/0 हो जाएगा, 1/0, और 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट, जैसे ही बटा में 0 आता है तो वैल्यू उसका इन्फिनाइट हो जाता है, परिभाषित होता है, तो cot 0 हो जाएगा इन्फिनाइट, cot 0 हो जाएगा इन्फिनाइट। तुम बताओ मेरे भाई cot 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो tan 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3, इसको पलटी मारेगा तो √3/1 हो जाएगा, तो cot 30 डिग्री का मान कितना आएगा, √3 आएगा, √3, cot 30 डिग्री का मान √3। तुम बताओ मेरे भाई cot 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो tan 45 डिग्री का मान 1 है, इसको पलटी मारेगा तो 1/1 1 ही रहेगा, तो cot 45 डिग्री का भी मान कितना आया, 1 आया, 1। इस प्रकार से बताओ मेरे भाई cot 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो tan 60 डिग्री का मान कितना है, tan 60 डिग्री का मान कितना है, tan 60 डिग्री का मान कितना है, √3 है, √3, तो इसको पलटी मारोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3, 1/√3। हमारा बात समझ गया, ये cot 60 डिग्री का वैल्यू आया 1/√3, ये cot 60 डिग्री का वैल्यू आया 1/√3, ठीक है मेरे भाई। चलो इसी प्रकार से मैं पूछता हूं कि cot 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट, तो cot 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट, तो 1/इन्फिनाइट क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, 1/इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। कैसे होता है बताना, देखो मेरे भाई ध्यान से, 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट। अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो ये इधर चला आएगा, ये इधर चला आएगा, तो बताओ मेरे भाई थीटा यहां चला जाएगा, 0 वहां चला जाएगा, तो 1/इन्फिनाइट का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, 0। तो तुम बताओ मेरे भाई cot 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनाइट है, tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनाइट है, तो cot 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, यानी 1 कर दो, तो 1/इन्फिनाइट, 1/इन्फिनाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इतना बात मेरा समझ में आ गया मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, ये तुमको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, कम से कम sin cos tan का वैल्यू ध्यान रखेगा, तो कोसेक सेक कोट का वैल्यू अगर नहीं भी पता है तो दिमाग में उल्टा करके निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन मेन साइन का, कॉस का, टेन का सभी मान याद रखना है। कोसेक सेक कोट का मान तो फ्री में मिल रहा है, जो मान साइन 30 डिग्री का होता है उसको पलट देगा तो कोसेक 30 डिग्री का मान होगा, इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। जो कॉस थीटा में मान आता है उसको पलटी मार देगा तो सेक थीटा का मान आ जाएगा, जो टेन थीटा का मान आता है अलग अलग थीटा पे उसको पलटी मार देगा तो कोट थीटा का मान अलग आ जाएगा अलग अलग थीटा पे। इतना बात समझ गया मेरे भाई। तो हमको मेन जो फार्मूला है साइन कोस टेन का अलग अलग थीटा पे ध्यान रखना है, ध्यान रखना, सीधा याद है तो उसका उल्टा तुम दिमाग में भी पलट के कर लेंगे, ठीक है, दिमाग में घुसा लेंगे किसका वैल्यू इतना है तो उल्टा का क्या होगा, उल्टा याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखो, सीधा याद
ये तीनों डाटा का साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा का सभी थीटा पे सीधा वैल्यू, याद रखो सभी थीटा पे सीधा वैल्यू। जब इसका उल्टा की बात आएगा तो मैं दिमाग में पलटी मार के बना लूंगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसका जो अगला क्लास होगा मेरे भाई, जो बचा हुआ चीज है इसमें भी बहुत सारा कंसेप्ट अभी बचा है, अभी वो सारा कंसेप्ट कराने के बाद ही हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है, तो इसका अगला कंसेप्ट मेरे भाई मैं अगले क्लास में करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू और धन्यवाद।